अघोरी समझते हैं ना हम लोग सब। तो एक अघोरी पकड़ में है 2020 में जो ये कह रहा है कि मैं सतयुग से देवभूमि भारत में हूँ, ना मेरी उम्र बढ़ती है ना मैं मरता हूँ। मैं वो 8वां चिरंजीवी हूँ जिसके बारे में दुनिया ने अब तक सुना नहीं है। जैसे अभी भी बहुत लोग हैं जिनके लिए साईं बाबा भगवान ही नहीं है, उनमें से एक आपके सामने बैठा है मैं। हर चीज़ ना एक उम्र तक अच्छी लगती है, एक उम्र के बाद आपको खुद समझना पड़ता है कि आप बदल जाओ। एक बच्चा चोरी करता है ना तो आपको प्यार आता है एक बड़ा चोरी करता है ना तो रोड में पिट जाता है ना। तो वो ये नहीं बोल सकता कि अरे मैं तो मक्खन चुरा रहा था। आप जाइए देखिए, पांडव और कौरव की जो पूरी कहानी ना वो सिर्फ माध्यम है हमको सही और गलत का बोध कराना, लेकिन कृष्ण का जो पर्पस था यहाँ आना और आपको और मुझे कुछ समझाना, जिस वजह से आज भी हम कृष्ण की बात कर रहे हैं, वो तो वो कर गए ना। वेलकम ऑल। आपका स्वागत है आन्वीक्षिकी विचार मंच में। और आज हमारे साथ है अक्षत गुप्ता जी, तो प्लीज़ वेलकम हिम। तो ऐसे बोल बोल के अगर ताली बजवाना है तो मैं जो बोलूँगा ना तब मैं ही बता दूँगा ताली। आन्वीक्षिकी का मतलब समझा देता हूँ। आन्वीक्षिकी एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है साइंटिफिक इंक्वायरी टू बिल्ड बेटर और न्यूअर पर्सपेक्टिव्स। इसका एक रूट वर्ड जो हिंदी में है वो अन्वेक्षण है, उसका नाम होता है, उसका मतलब है रिसर्च। तो मे बी दिस इज़ मोर फेमिलियर जब, क्योंकि आन्वीक्षिकी बहुत ही अनहर्ड वर्ड है और ये चाणक्य जी ने बहुत पॉपुलराइज किया था, सो उनको क्रेडिट जाता है इसके लिए। आज अक्षत जी है, तो अक्षत जी आप एक लाइन में अपना इंट्रोडक्शन बहुत बढ़िया देते हैं, पहले वो दे दीजिए फिर मैं अपना देता हूँ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अक्षत गुप्ता। आई एम अ फुल टाइम हाउस हस्बैंड, पार्ट टाइम ऑथर, स्क्रीन राइटर, पोइट एंड लिरिसिस्ट। और ये वैसे तो मैं इसलिए भी बोलता हूँ कि मैं मुस्कुरा सकूँ और मेरे साथ आप भी मुस्कुरा सके। वो ब्रेकिंग द आइस वाला सेशन स्टार्ट में होता है, मगर ये जितना मजाक है उतना सत्य भी है मेरे जीवन में, क्योंकि जब मैं मुंबई को अपना चुका था मगर मुंबई मुझको नहीं अपना रहा था। रिसेंट की बात है, 2014, 15, 16, 17, 18, 5 साल लगा बम्बई को बोलने के लिए कि चलो आ जाओ। तो 5 साल तक हम जब यहाँ स्ट्रगल कर रहे थे तो मेरी वाइफ ही सब कुछ संभालती थी। तो शी वॉज़ द मैन ऑफ द हाउस, शी वॉज टेकिंग केयर ऑफ़ एवरीथिंग। और मैं उस समय एक्चुअली हाउस हस्बैंड था, तो घर का ख्याल रखना, उनको क्या पसंद है वो समय पे बनवा के रखना, नया हाउस हेल्प आएगा तो कौन सा वो कोना होगा जहाँ वो झाड़ू नहीं मारेगा या मारेगी, उसका ध्यान रखना। पर शर्ट 3 रुपये प्रेस चार्जेस से 7 रुपये प्रेस चार्जेस कब तक हुआ, कैसे कैसे बढ़ा, उसका ट्रैक रखना। इस बात पे धोबी से झगड़ना कि शर्ट का तो समझ में आता है लेकिन तुम लोग तकिए के खोली का बराबर क्यों ले लेते हो, उसको तो बस ऐसे करना पड़ता है। तो ये सब मैंने अपने घर में सालों किया है। और आज भी वैसे तो साइलेंट में है फ़ोन, लेकिन अगर अभी मेरी वाइफ का फ़ोन आया और वो पूछें कि XYZ चीज़ कौन से कमरे की कौन सी अलमारी के कौन से ड्रॉर में रखा है तो मुझे पता है। तो हाय गाइस, माय नेम इज़ अक्षत गुप्ता। आई एम अ फुल टाइम हाउस हस्बैंड, पार्ट टाइम ऑथर, स्क्रीन राइटर, पोइट एंड लिरिसिस्ट। इसकी अगर आपको और डिटेल्ड आपको स्टोरी सुननी है तो दिस इज़ एक्चुअली सेकेंड वीडियो अक्षत जी ने जो हमारे साथ कर रहे हैं। ये पहले हमारा एक 1-on-1 पॉडकास्ट हो चुका है, उसकी कहानी थोड़ी अलग है। इनिशियली दिस वाज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट मीटिंग विथ यू, बट संजोग ऐसे हो गए कि हमने एक पॉडकास्ट कर लिया। इट हैज़ टच 1 लाख व्यूज़ विद इन 5 days। वो हमारा सबसे फास्टेस्ट रहा है अभी तक, एंड इट्स ऑल क्रेडिट टू हिम। क्योंकि मुझे तो कमेंट्स में गालियाँ ही देते लोग पर यस, अगर आप गाली दे रहे हो तो मैं आपको बैन कर दूंगा, तो अब मुझे या स्पीकर को गाली नहीं देंगे। दूसरी बात है, अब अक्षत जी पे आते हैं वापस। अक्षत जी इज़ अ सुपरस्टार ऑफ एन ऑथर। हमने अमीश त्रिपाठी का नाम सुना है, हमने अश्विन संघी जी का सुना है, हमने चेतन भगत का सुना है, बट यू विल बी सरप्राइज टू नो कि जो अमेज़ॉन इंडिया के जो टॉप 4 बुक्स है, ऑल टाइम बुक्स, नॉट ओनली फिक्शन और साईफाई और मे बी माइथोलॉजी सेक्शन का नहीं, ऑल टाइम बुक्स के जो टॉप 4 बुक्स है उसमें है हिडन हिंदू 1, 2, 3 एंड हिंदी वाली फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट भी आ चुकी है सर? नहीं, वो टॉप में नहीं, अभी वो टॉप 100 में सारी हैं, पर हाँ, इन ऑल कैटेगरीज, ऑल जॉनरास। सो यस, ये हिडन हिंदू सेकेंड पार्ट है हिंदी,
ये सबसे लेटेस्ट है। इसकी इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि जब हिडन हिंदू 1 मैं लास्ट टाइम पॉडकास्ट पे इनके साथ में था, तो मैं घर पे ले आया था बुक, और मेरी दादी जी अभी मेरे साथ शिफ्ट हुई है रिसेंटली, उनके बाजू में पड़ी थी, तो हिंदी देख के उन्होंने बुक पढ़नी शुरू कर दी। ये बुक एक्चुअली में बहुत ही यंग सेंट्रिक एंड काफ़ी न्यू है, स्पेशली 80+ ईयर ओल्ड ने इतना फटाफट उसको पढ़ लिया। और उनका ये कमेंट था कि मेरा तो दिमाग फट गया सुन के, ये पढ़ के, क्योंकि इसके अंदर सारे चिरंजीवियों की बात कही गई है। उनको इतना मज़ा आया। मैं उनको बोला था अरे नहीं नहीं, इसमें ये सब फिक्शन है, उनको समझ नहीं आया फिक्शन वर्ड क्या है। वो मुझे डांट दी कि नहीं नहीं, इसमें सारे चिरंजीवी है, ये बहुत बढ़िया बुक है, तू मत मुझे बता क्या करना है। सो अगर उनका ये ग्रिप है एक ऑक्टोजेनेरियन पे, तो हमें तो बिल्कुल पढ़नी चाहिए। दीज आर द अदर 3 बुक्स, हिडन हिंदू 1, 2, 3, जो धोनी एंटरटेनमेंट ने साइन कर ली है एंड उसकी मूवीज़ आने वाली है। सो प्लीज़ बी ट्यून फॉर दैट यार। तो सबसे पहले तो आपकी दादी को चरण स्पर्श सबसे पहले। दूसरा, बुक पे बात हो रही है तो मैं 1 मिनट में आपको बता देता हूँ कि बुक का आइडिया क्या है। अघोरी समझते हैं ना हम लोग सब। तो एक अघोरी पकड़ में है 2020 में, जो ये कह रहा है कि मैं सतयुग से देवभूमि भारत में हूँ, ना मेरी उम्र बढ़ती है ना मैं मरता हूँ, मैं चारों युग जी चुका हूँ बिना मरे, मैं रामायण का हिस्सा भी था और महाभारत का भी, मैं राम से भी मिला और कृष्ण से भी, मगर आई एम नन ऑफ दो 7 इमॉर्टल्स, मैं उन 7 चिरंजीवी में से कोई नहीं हूँ, मैं वो 8वां चिरंजीवी हूँ जिसके बारे में दुनिया ने अब तक सुना नहीं है। और अभी तक आई वॉज हिडन इन द पेजेस ऑफ पास्ट। अब तक मैं इतिहास के पन्नों में छुपा हुआ था, अब पकड़ में आया हूँ क्योंकि मैं उन 7 चिरंजीवियों को ढूंढ रहा हूँ। तो ये कहानी का 1 लाइनर है, फिर कहानी जैसे जैसे खुलती है इसमें बहुत कुछ आता है। ये भाई साहब तो स्पॉइलर पे स्पॉइलर दिए जा रहे हैं कि 7 चिरंजीवी भी आते हैं और क्या क्या होता है। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ। मैंने अभी तक फर्स्ट बुक ख़त्म नहीं की है, तो मैं तो सिर्फ वही बता रहा था जो दादी जी ने बताया मुझे। और 7वीं कभी जब मेरी तीनों बुक दिखा रहे थे ना तो उल्टी दिखा रहे थे, ओह तो उसको पहले सीधा दिखाओ तुम। ओके, सो दिस इज़ द सेकेंड बुक एंड दिस इज़ द थर्ड बुक। अभी जाके या अभी भी आप अमेज़ॉन पे फटाफट ऑर्डर कर सकते हैं। हम थोड़े से इसमें अनलक्की रह गए कि आज पब्लिशर्स के पास बुक एकदम रेडीली अवेलेबल स्टॉक नहीं थी, वरना आज साइनिंग भी हो जाती सर के साथ। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम। यस, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मेन टॉपिक। अभी फ़िलहाल एक श्रावण मास चालू है, तो ये श्रावण मास होता क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। एंड एज आप फोटो में देख रहे हैं, इसमें शिव जी है और एक स्त्री शिव जी की पूजा कर रही है। और इसमें हम लोग एक सबसे पॉपुलर चीज़ सुनते हैं, वो है श्रावण सोमवार का व्रत। ये चीज़ें मुझे तो एकदम सबसे पहले ध्यान में आती है जब मैं श्रावण मास सुनता हूँ, तो उस पर कुछ। तुम श्रावण सोमवार के व्रत रख रहे हो कि नहीं रख रहे हो? नहीं रखा है अभी तक। इसीलिए तुम्हारी शादी नहीं हो रही। ओके, देखिए क्या है ना, एक तो संडे का दिन है ना, और मैं ऐसे कई सभा अटेंड कर चुका हूँ, बड़ा सीरियस होता है ना, तो वो ऐसा लगता है कि है ना, तो एक ही दिन तो हम सबको मिलता है आराम करने के लिए, तो हम लोग बात करेंगे, काम की भी बात करेंगे, लेकिन थोड़ा लाइट माहौल रहता है ना, तो सुनने और सुनाने दोनों को मज़ा आता है। तो आपने श्रावण मास की बात पूछी है तो वहीं से शुरू करते हैं। मेरे को पूरी उम्मीद है कि उसके बाद आप सोमवार व्रत रखना शुरू करेंगे। बट अभी तो ख़त्म होने में आ गया। अगले साल रख लेना दोस्त। अगले साल तो फिर शादी अभी अगले साल होनी है। देखिए, मैंने कहीं कभी भी ये क्लेम नहीं किया है कि मैं गूगल हूँ, तो ज़रूरी नहीं कि मुझे हर सवाल का जवाब पता हो। जो थोड़ा बहुत पता है, इत्तेफाक से जो सवाल पूछे जाते हैं उसका जवाब पता होता है तो मैं बोल देता हूँ। कुछ चीज़ें अच्छी लग जाती हैं, ज़्यादातर चीज़ें अच्छी लग जाती हैं। तो श्रावण मास से ही शुरू करते हैं। राजा दक्ष थे, विष्णु के बहुत बड़े, विष्णु जी को बहुत पूछते थे। उनके हिसाब से शिव भगवान ही नहीं थे। जैसे अभी भी बहुत लोग हैं जिनके लिए साईं बाबा भगवान ही नहीं है, उनमें से एक आपके सामने बैठा है मैं। तो मेरे लिए थर्सडे मतलब विष्णु जी का दिन है। मेरे को प्रॉब्लम नहीं है साईं भगवान, साईं बाबा से, लेकिन अपनी अपनी मान्यता है। तो वैसे ही राजा दक्ष जो थे, उनकी मान्यता थी कि विष्णु ही इज़ द अल्टीमेट गॉड, बाकी कोई कुछ है नहीं। और राजा दक्ष थे कौन? राजा दक्ष थे ब्रह्मा के पुत्र, मानस पुत्र भी बोलते हैं, ब्रह्मा के पुत्र थे। तो उनकी बिटिया थी, वो थी, उनका नाम था सती।
तो उनको प्रेम हो गया एक अघोरी से, बहुत ही अजीब दिखने वाले, नहीं नहाने वाले, जटा रखने वाले, कम कपड़े पहनने वाले, बैल पे घूमने वाले, सांप को लादने वाले टाइप के एक शख्स है। और वो उनको पूजने लग गई। तो फिर अब फादर्स आर ऑलवेज फादर्स ना, उनको पता चाहिए सब, कौन है लड़का, क्या करता है, किन के साथ उठता बैठता है, क्या खाता पीता है। तो वो सब जब पता करने निकले तो पता चला भूत पिशाच, हर तरीके का सब चीज़ों का सेवन। तो पार्टी टाइम चल रही थी। तो राजा दक्ष बोले ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मैं दे ही नहीं सकता अपनी बिटिया इस तरीके के व्यक्ति को। जैसे तैसे शादी वादी सब हो गई। तो राजा दक्ष के लिए विष्णु ही एक लौते गॉड थे, भगवान थे, और शिव जी वॉज अ नोबडी। शादी होने के बाद एक जो आमतौर पे लव मैरिज में पिता और पुत्री का रिश्ता हो जाता है कुछ सालों के लिए, फिर चीज़ें ठीक होने लग जाती हैं। तो यहाँ भी चीज़ें ठीक होने लग गई थी। तो एक ऐसी पूजा थी, विष्णु जी की पूजा थी, और भी बहुत सारे देवता गण आने वाले थे। उसमें सबको बुलाया गया, उसमें शिव जी को नहीं बुलाया गया। तो सती जा रही थी, तो सती बोली कि आप चलिए। शिव जी बोले मेरे को बुलाया नहीं गया यार, अनइनवाइटेड जाऊँगा ठीक नहीं लगता, तिरस्कार होता है। वो जिद पे अड़ गई, नहीं आपको आना है, आपको आना है, आप मेरे पति हैं, आपको आना है। अपनी पत्नी का मान रखने के लिए, उनकी बात रखने के लिए शिव जी बोले ठीक है मैं आ जाऊँगा। जब वहाँ पहुँचे तो राजा दक्ष ने, मतलब फादर इन लॉ ऑफ शिव ने, बहुत तिरस्कार कर दिया। वो इतना इंसल्ट किए कि सती ले नहीं पाई उसको। तो सती ने कर लिया आत्मदाह कि मैं मैं इससे ज़्यादा ले नहीं पाऊँगी, और मेरे सामने इतना तिरस्कार हो गया। अब वो बोलते हैं ना कि मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा है ना, प्लस प्लस माइनस, सब ने पढ़ा, समझ किसी को नहीं आया, लेकिन है कि प्लस प्लस माइनस। तो आज हम लोग जिस समाज में रह रहे हैं ना, देयर आर सो मेनी वाइफ्स जो घर में इतनी ओपन है कि वो अपने फादर के साथ बैठ के ड्रिंक भी करती हैं, घूंघट तो अब कोई नहीं डालता, और वही लोग अपने हस्बैंड के साथ भी ड्रिंक करते हैं। लेकिन फिर भी कम से कम हम लोग के संस्कार में इतना बचा हुआ है कि वही लड़की जो बड़े ओपनली अपने फादर के साथ भी बैठ पाती है और अपने पति के साथ भी बैठ पाती है, जब ये दोनों होते हैं तो घूंघट कर लेती है ना। तो वो प्लस प्लस माइनस बोल लीजिए, माइनस माइनस प्लस बोल लीजिए, बात वही है कि दोनों जब एक साइड होते हैं तो थर्ड साइड चेंज हो जाता है। तो वो ले नहीं पा रही थी, इनको कुछ बोल नहीं सकती, उनको कुछ बोल नहीं सकती, उन्होंने आत्मदाह कर लिया। उनके जलते हुए पार्थिव शरीर को शिव जी इतने हर्ट थे, इतनी तकलीफ़ में थे कि वो लेके पृथ्वी का भ्रमण करने लगे, और उनके शरीर का अलग अलग अंग जल के अलग अलग जगहों पे गिरा। उसमें से जहाँ पे सर और धड़ गिरा, उन दोनों जगहों का नाम है अंबिकापुर और रतनपुर। वहाँ महामाया माई के नाम से उनका मंदिर है। ये रतनपुर और अंबिकापुर दोनों छत्तीसगढ़ में। मेरी पैदाइश अंबिकापुर की, जहाँ सती के शरीर का हिस्सा गिरा है, और बड़ा छोटा सा गांव है जहाँ से मैं आता हूँ। मैं बात श्रावण की कर रहा हूँ, पर बीच बीच में जैसा मैंने बोला लाइट रखेंगे, तो हमारे गांव में कुछ लाइनें चलती हैं रीजनल लैंग्वेज में, पर आपको आराम से समझ में आ जाएगा, और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि ये गंवार आ कहाँ से रहा है। तो लाइन कुछ ऐसे है कि छोटे छोटे गाँव में खोल दें स्कूल जी, 5 ठो कक्षा है 1 ठो गुरु जी। छोटे छोटे गांव में खोल दें स्कूल जी, 5 ठो कक्षा है 1 ठो गुरु जी। वही है हेड मास्टर और वही है चपरासी, ऐसा स्कूल में शिक्षक लाए फांसी। जे दिन बच्चा मनाए वो दिन शिक्षक मन नहीं आए, जे दिन शिक्षक मन आए वो दिन बच्चा मन नहीं आए, और जे दिन दोनों आए वो दिन छुट्टी। तो इस तरीके के स्कूल में मेरी पढ़ाई शुरू हुई थी। अब आप सोचिए ऐसे स्कूल में कोई फेल हो सकता है? मैं हुआ हूँ 6ठी पे। तो हमको शुरू से बचपन से ये सब कहानियाँ बहुत सारी सुनी सुनाई सी हैं। तो जब ये सब हो गया उसके बाद बड़े वियोग में चले गए शिव जी। कि होता है ना कि जब हमारा दिल एक बार टूट जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, लगभग सभी का हुआ होगा, तो ऐसा होता है कि प्यार व्यार सब गलत चीज़ें हैं, आज के बाद तो प्यार में पढ़ना ही नहीं है। तो शिव जी ना बहुत ज़्यादा हद तक हम जैसे ही हैं। वो सारे रस जी चुके हैं। प्यार हुआ है, उनको गुस्सा आया है, उन्होंने बिछो देखा है, उन्होंने दुख देखा है, सब इंसल्ट हुआ है, सब हुआ है। तो उन्होंने मना लिया कि अब मेरे को कभी शादी वादी प्यार व्यार नहीं होगी। बहुत साल बाद सती का जो पुनर्जन्म हुआ वो थी पार्वती। और पार्वती जब हुई तो पार्वती को फिर से उसी शिव से प्रेम हो गया।
लेकिन शिव उस समय उस जोन में थे, ब्रेकअप जोन में थे कि मेरे को तो करना ही नहीं है ये सब, मैं तो मेडिटेट करूँगा और वैसे ही जैसा मैं हूँ ऐसा मैं हूँ। तो पार्वती जी ने जो इतने समय तक तपस्या की, उनकी पूजा की, वो जो वक्त था वो था श्रावण मास का। वो जो 2 महीने का जो एक वक्त है, उस समय उन्होंने बहुत पूजा की और उस समय फाइनली शिव जी खुश हुए इस बात से। तो वो जब खुश हुए और जब पार्वती और शिव वापस एक साथ आए, वो समय था श्रावण मास का। तो तब से ये जो आपने फ़ोटो मुझे दिखाई ना, वो डिपिक्शन है पार्वती का शिवलिंग की पूजा करते हुए। तो हर वो लड़की जो शिव पाना चाहती है, वो श्रावण के सोमवार को ज़्यादा अहमियत दे के उस समय शिवलिंग की और शिव जी की पूजा करती है। तो शिव शक्ति साथ में आए, जी। इसलिए वो शादी का भी एक हाँ, सिंबल तो है। उस समय चीज़ें अच्छी होती हैं और उस समय शिव जी की मान्यता बढ़ी रहती है। एक ये कहानी है। दूसरी कहानी ये है कि अमृत मंथन, सागर मंथन सुना होगा हम सब ने। सागर मंथन का जो पूरा खेल चल रहा था, उसमें 14 चीज़ें निकली थी, जिसमें से एक निकला था विष, जिसको हलाहल भी कहते हैं। तो शिव जी वो थे जिन्होंने विष को पी लिया था, गले में रोक लिया था, इसलिए उनका नाम नीलकंठ पड़ा। ये वाला जो पूरा प्रकरण है कि उन्होंने विष पिया और उनका नाम नीलकंठ पड़ा, ये वाला पूरा प्रकरण भी श्रावण मास के समय ही हुआ था। तो भक्तों के तौर पे, मतलब आप देखेंगे तो उस समय क्या हुआ था कि विष, देखिए सागर मंथन का एक रूल था कि जो चीज़ें निकली है, जब तक आप उसको ग्रहण नहीं करेंगे अगली चीज़ नहीं निकलेगी। तो ऐसा नहीं कि आपने ये निकला सागर में, आपने साइड रख दिया, बोले अब देखते हैं और क्या निकलेगा। यू हैव टू कंज्यूम, समबडी हैव टू कंज्यूम इट। और तब तक अमृत कलश लेके धन्वंतरी निकले नहीं थे। तो बात ये थी कि इसको जब तक कंज्यूम नहीं करोगे अगला निकलेगा नहीं। और अमृत पिया नहीं है तो जो हलाहल, जो विष पिएगा वो तो साफ हो जाएगा। तो जब वो रहेगा ही नहीं तो वो अमृत का करेगा क्या, वो तो निकल लिया। उस समय शिव जी ने बोला था, इन सब का संकट मोचन बनने वाले उस समय शिव थे कि सारे दैत्य दानव राक्षस और इधर सारे सुर, उन सब के लिए बोले कोई बात नहीं, तुम लोग सबका ये जो एक परेशानी है ना, इसको मैं हर लूँगा। तो आज की डेट में श्रावण मास का जो समय है, उसकी दूसरी कहानी ये है कि अगर आप भक्त हैं और आप इस समय भक्ति भाव से चीज़ें करेंगे तो शिव जी आपकी सारी दिक्कत तकलीफ़ें अपने कंठ में उतार के, हम लोग का गला रूंध जाता है ना जब हम दुखी होते हैं। तो जब हमको रोना आ रहा है लेकिन हम रोते नहीं है, तो यहाँ दुखता है, दुखा है, सबका दुखा होगा। शादी ब्याह के समय में थोड़ा ज़्यादा होता है, कि बहन या बिटिया जा रही है, तो उस समय आप रोना भी नहीं चाह रहे हैं और आपको रोना भी आ रहा है और आप दुखी भी नहीं हैं, पर वो जो कंठ में वो जो तकलीफ़ होती है ना, उस तकलीफ़ को हर लेता है शिव, अगर आप उसके अच्छे भक्त हैं। और मेरे को तो बहुत अच्छे से पता है कि गले में कैसा दुखता है, क्योंकि मेरा सरनेम गुप्ता है। श्रावण मास की एक स्टोरी थी कि हम लोग जो नॉनवेज खाते हैं वो बंद कर देते हैं बिकॉज एक बहुत कॉमन चीज़ है कि वो रिप्रोडक्शन साइकिल चल रहा होता है, ऐसा कुछ है? जी ये सच है। हालांकि ये साइंटिफिकली सच है, लेकिन मैं इस बात से बहुत नाइत्तेफाकी रखता हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से। कि वो बोलते हैं ना कि साल भर कई लोग हैं कि नहीं मैं सोमवार को मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ, सोमवार को मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ। कुछ लोग मंगलवार पकड़ते हैं, कुछ लोग बुधवार पकड़ते हैं, है ना। तो बुधवार किसका दिन होता है? गणेश जी का, है ना। सोमवार शिव जी का। तो मेरे को ये लगता है कि अगर आप नॉनवेज खाना पसंद करते हैं, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, पर जो लोग करते हैं आप बोलते हो कि सोमवार को मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा क्योंकि शिव जी का दिन है, तो हमको क्या लगता है कि मंगलवार को शिव जी सोने चले जाते हैं, वो नहीं देख रहे हैं, रोज़ है ना वो तो। और हम लोगों का तो ऐसे भी मानना है कि हमारे भगवान हमारे इर्द गिर्द सब आसपास हैं। अभी आप मुझसे बड़े हैं या छोटे हैं, मैं क्रॉस करते करते गलती से मेरा हाथ या पैर आपके ऊपर लग जाएगा तो मैं तो ऐसे कर ही लूँगा ना। मैं अभी वॉलेट खोलूँगा, मैं नहीं बताऊँगा उसमें कितना पैसा, लेकिन मैं वॉलेट खोलूँगा उसमें से एक सिक्का गिरेगा तो उसको तो मैं सर पे लगा ही लूँगा ना, तो वो लक्ष्मी है। तो यह तो मतलब ये जो बीच वाला मामला है ना, वो हम अभी कृष्ण की कहानी पे जाएंगे तो भी एक कहानी उसमें आएगी। लेकिन हम आई थिंक, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये मेरी सोच है, मैं इसको अप्लाई करता हूँ। हमको क्लियर होना चाहिए, या तो मत खाओ, या खा रहे हो तो फिर रोज़ खाओ, जब मन करे खाओ,
मन मार के आपको खा रहे हैं, मतलब आपका मन है खाने का, लेकिन आप इसलिए नहीं खा रहे हैं, नहीं नहीं आज तो सोमवार है, तो फिर वो आप असली श्रद्धा भक्ति से तो नहीं कर रहे ना। मन तो है यार, लेकिन आज सोमवार है, कल सुबह उठते साथ खा लूँगा। अरे अभी खा लो भाई। शिव जी अगर कल नाराज़ नहीं होंगे तो आज भी नाराज़ नहीं होंगे, और अगर आज जगे हुए हैं तो कल भी जगे हुए, तो उनको नाराज़ होना होगा तो तुम मंगलवार को खाओगे तो भी उनको बुरा लग जाएगा। तो ऐसा है। तो जन्माष्टमी, लड्डू गोपाल, या उस टाइम पे सब लोग अपने बच्चों को ड्रेसअप करते हैं। अगर वो एकदम ही न्यू बॉर्न होते हैं या टॉडलर टाइप भी नहीं होते, उनको झूले में झुलाते हैं, और अगर वो थोड़े से बड़े होते हैं तो उनको थोड़ा माखन चोर वाले वेशभूषा में डालते हैं। तो इसका क्या एक क्रेज़ है जो अपने में? आपने दो चीज़ें बोली सात्विक। पहला आपने बोला कि उनको ड्रेसअप कराते हैं ना, दूसरा आपने बोला माखन चोर। मैं इन दोनों पे ना आपको एक एक छोटी छोटी सी दो दो लाइन की कहानी सुनाता हूँ। कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं भी पता होगा। जिनको नहीं पता होगा उनको ज़्यादा मज़ा आएगा। तो एक तो ये जो आप, हम बॉयज़ में कितने लोग हैं जिनको घर में बचपन में लड़की का ड्रेस पहनाया है ना? पहनाया ना, लगभग सबको पहनाया है ना? पता नहीं क्यों एक बार ऐसे बिंदी टिकली लगा के और फ्रॉक पहना के खड़ा कर देते हैं, फ़ोटो खींच लेते हैं, फिर हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी सारी गर्लफ्रेंड्स को दिखाया जाता है, उसके बाद फिर हमारी वाइफ्स को दिखाया जाता है, फिर हमारे बच्चों को दिखाया जाता है। हुआ है ना? मुझे तो मेरी बहन के ज़िद पे किया था। किसी के भी हुआ है ना? हाँ, ये भी आ गई। हाँ, लास्ट टाइम थी ये। हाँ, याद है मुझको। हाय। इसके पीछे भी कारण है। ऐसे ही नहीं लड़कों को लड़की बना के एक बार तैयार करा दिया जाता है। इसके पीछे एक बड़ी प्यारी सी कहानी है कि जब कंस लगातार एक एक करके असुरों को और राक्षसों को भेज रहा था कि कृष्ण करके गोकुल में एक बच्चा है, उसको ख़त्म करो, उसको मारो। ये जब बार बार होने लग गया था तो उनकी माँ ने सोचा कि मैं ब्लफ कर दूंगी, मैं राक्षसों को ब्लफ कर दूंगी। तो राक्षस क्या होते हैं हमारे थॉट में? राक्षस मतलब नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिविटी ओवरऑल। तो उसको डॉज करने के लिए कृष्ण जी की मम्मी ने, मदर ने उनको वो फ्रॉक वॉक पहना के कि कोई आएगा राक्षस वो देखेगा ये तो लड़की है, ये तो लड़का है नहीं, तो ये कृष्ण नहीं हो सकता, तो कहीं और चला जाएगा। ये थॉट से जो हुआ था ना, उस चीज़ को, हमारे साथ प्रॉब्लम यही कि ना हम लोगों को बहुत सारी बातों का बैक स्टोरी नहीं पता, और हम बिना बैक स्टोरी जानते जब करते हैं ना तो वो मजाक बन जाता है। लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें मजाक नहीं होती, हर चीज़ के पीछे एक कहानी है। और इसके पीछे कहानी देखिए, हम में से कोई पुरुष इस बात से इनकार नहीं कर सकता है कि हर पुरुष में महिला का अंश तो है ही ना। एक महिला में पुरुष का अंश हो ना हो, लेकिन एक पुरुष में महिला का अंश है ही है। इसीलिए तो अर्धनारीश्वर, अभी हम शिव जी की बात कर रहे हैं, तो अर्धनारीश्वर मतलब यही बताया गया ना कि भाई कोई भी संपूर्ण पुरुष हो ही नहीं सकता, उसमें महिला का अंश होगा। तो वो भी एक बात है कि आपको बचपन में ऐसे फ्रॉक वॉक पहना दिया जाता है, तो यू शुड नो योर फेमिनाइन साइड ऑल्सो। तो वो जो हमको सिखाया लड़के रोते नहीं हैं, अब जब रोना है मस्त अपनी फ्रॉक वाली तस्वीर जोर जोर से धाड़ मार के रो, सब ठीक है। तो नेगेटिविटीज़ को डॉज करने के लिए हम लोगों को, जैसे काला टीका लगाते हैं, वो उसका एक फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ वो एक तरीका है कि आज की डेट में कोई ऐसी चीज़ आके आपसे चिपक जाए जो जीवन पर्यंत आपके साथ चले, उसको अभी डॉज करने के लिए वो बच्चे शगुन एक प्रथा है। दूसरी कहानी आपने बोला माखन चोर। कृष्ण जी जो थे, हमने ये सुना है कि वो ग्वालों के साथ माखन चुराते थे और खा लेते थे, फिर वो यशोदा मैया आती थी, वो मैया मोरी मैं नहीं माखन खाओ। आपको पता है वो इतनी सारी मटकी जो मक्खन चुराते थे, ग्वाले तो अपना अपना हिस्सा ले जाते थे, कृष्ण बहुत थोड़ा सा मक्खन खाते थे, वो बाकी का पूरा मक्खन बंदरों में बांट देते थे। तो जब बाद में उनसे पूछा गया कि इतने सारे जानवर छोड़ के बंदरों को ही क्यों देते हो, तो कृष्ण वो अवतार हैं जिनको पता था कि मैं विष्णु अवतार हूँ, तो उनको पता था कि इस जन्म के पहले मैं राम था। तो उनको वो बोलते थे कि मेरे राम, कृष्ण खुद बोलते थे कि मेरे राम की बड़ी मदद की थी बंदरों ने सीता तक पहुँचने में। तो वो ही मतलब अगले जन्म तक ही वॉज ग्रेटफुल टू द क्लैन ऑफ मंकीज़। तो वो मक्खन उनको देते थे कि भाई मेरे राम का जो तुमने मेरे राम की जो मदद की थी, आई एम स्टिल ग्रेटफुल। हम लोग तो इसी जीवन काल में ग्रेटफुलनेस की थैंक्स, एक बार थैंक यू बोल के ख़त्म हो जाता मामला। तो ये एक माखन चोर के पीछे की बड़ी प्यारी सी कहानी जो कम लोगों को पता है।
ओके, थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं फ्रॉम द चाइल्डहुड, बिकॉज हम लोग ने मैक्सिमम जो स्टोरीज़ देखी है, मूवीज़ देखी है, वो ज़्यादातर उनके बर्थ से और कंस के मृत्यु तक होती है। बट कंस के मृत्यु के बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, वो है कंस के, आई डोंट नो वो जीजा थे कि क्या थे, जरासंध। तो जरासंध एक बहुत माइटी किंगडम के किंग थे, आर्मी बहुत बड़ी थी, और जो रणछोड़ दास नाम था कृष्ण जी का, वो उससे तो कुछ था, तो उसके बारे में कुछ। तो आप हम लोग ने सबने 3 इडियट्स देखी है ना, रणछोड़ दास, श्यामल दास, छाछड़। तो इसमें बहुत बड़ी एक सीख है। देखिए, सीख ये है कि हमेशा युद्ध ही हर चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता है। किसी ने सॉल्यूशन बोला, थैंक यू। हाँ, आई वाज सर्चिंग फॉर द वर्ड। हर चीज़ का समाधान युद्ध नहीं होता है, और युद्ध से लोग पीछे ही जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। ये चीज़ हम लोगों को, हमारे समाज को, मैं हिंदू समाज की बात कर रहा हूँ, हम लोगों को इतने ज़्यादा अच्छे से सिखा दिया गया है कि हमको लगता है कि युद्ध कभी ज़रूरी ही नहीं होता है। तो ये जो द्वंद्व था वो इस बात का था कि युद्ध करें या ना करें। तो उसके पीछे और बहुत सारी कहानियाँ। आपको कलरी पट्टू सुना है किसी ने? यस। हाँ, सुना है ना। कृष्ण जी दुनिया, मतलब कलरी पट्टू को इजाद करने वाले, इन्वेंट करने वाले कृष्ण थे। वो सबसे पहले इस फॉर्म ऑफ फाइट को तैयार किए थे। और आप जब कुछ सीखते हैं तो सबसे पहले किसको सिखाते हैं? अपने लोगों को। तो उन्होंने सिखाया था अपनी सेना को। वो सेना कौन थी? नारायणी सेना। अब कृष्ण कौन है? नारायण का रूप है, तो सेना का नाम और कुछ तो हो ही नहीं सकता था। तो वो नाम था नारायणी सेना। इसीलिए जब महाभारत का समय आया तो दुर्योधन ने बोला, मेरे को नारायणी सेना दे दो, क्योंकि उस समय जितने भी राज्य और जितनी भी आर्मीज थी, उसमें नारायणी सेना से ज़्यादा खतरनाक कोई वो नहीं थे। और नारायणी सेना में ज़्यादातर थे यादव। तो यादव वैसे थे कि मतलब आप समुराई निंजा, जो हम लोग को ज़्यादा समझ में आता है, आप समुराई निंजा को ये बोल रहे हैं कि स्टेप बैक, रिट्रीट कर लो, फाइट से भाग जाओ, तो वो नहीं भागेगा ना। जापानीज़ में आज भी ऐसा है कि या तो जीतेंगे या तो मरेंगे। वो अपना गला काट देते थे लेकिन पीछे नहीं आते थे। यादव समाज उस समय जो था, जो बेस्ट फाइटर्स थे नारायणी सेना के, उनको उनके राजा कृष्ण बोल रहे हैं कि लड़ो मत, चलो, छोड़ देते हैं, पूरा राज्य छोड़ देते हैं, चलो। और वो ऐसे हो गए थे कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हम लड़ते लड़ते मर जाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। और तब कृष्ण ने बोला था कि हमेशा युद्ध जो है वो समाधान नहीं होता है, कि अगर युद्ध में अगर अपने आप को झोंकते रहेंगे तो प्रोग्रेस कब करेंगे। ये उस समय उस एक इंसिडेंट के लिए सही था, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि हम प्रोग्रेस के पीछे इतना भाग रहे हैं कि हमको कमज़ोर मान लिया गया है। तो हम, कृष्ण ने अनगिनत युद्ध किए हैं अपने जीवन काल में, लेकिन वो एक युद्ध से वो पीछे हटे थे, क्योंकि उस समय की ज़रूरत, हर समय की ज़रूरत बदलती रहती है ना समय के साथ। तो उस समय की ज़रूरत युद्ध नहीं थी, उस समय की ज़रूरत थी कि आप यहाँ से हटें और दूसरी जगह जाके अपने आप को स्टैब्लिश करें, प्रोग्रेस करें। तो आज तक यादव क्लैन, ऐसा माना जाता है कि यादव क्लैन आज तक इसलिए है क्योंकि उस समय कृष्ण ने ये ब्लेम अपने ऊपर लिया था कि ये रणछोड़ है। और उस समय जब यादव क्लैन नहीं मान रहा था, बोले आपको जाना है तो जाइए, हम नहीं जाएंगे द्वारका आपके साथ, हम नहीं छोड़ेंगे ये धरती। तो उस समय गुस्से से कृष्ण जी ने अपनी शक्ति से बहुत सारे वुल्स, बहुत सारे भेड़िए खड़े कर दिए थे कि तुम लोग चलते हो कि मैं इनसे कटवाऊँ, मतलब ये मार देंगे तुमको। तो जरासंध तो बाद में आएगा, उसके पहले। तो हम फिल्मों में विलन ऐसे देखते हैं ना कि वहाँ लड़ेगा नहीं तो मैं ही मार दूंगा तेरे को। तो वो उल्टा था कि यहाँ से बिना लड़े नहीं जाओगे तो मैं मार दूंगा तुमको। तो उसके कारण अलग अलग कहानियों में उनकी बदनामी भी होती है कि रणछोड़ दास। लेकिन कई बार क्रिकेट हम लोग को देखना पसंद है, हर शॉट फ्रंट फुट पे थोड़ी ना मारा जाता है, कई शॉट के लिए पीछे हटना पड़ता है, बैक फुट लेना पड़ता है। शेर, बहुत सारे जानवर पहले 4 कदम पीछे जाते हैं फिर हमला करते हैं। तो ये समय समय की बात है, समय को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, बजाय कि आप बस आँख मूंद के शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए कूद जाएं। जिंदा रहेंगे तो लड़ेंगे, संगठित रहेंगे तो मजबूत होंगे। तो उस समय की ज़रूरत वो थी, उन्होंने किया। और ये
जो 17 बार लड़ लिए जरासंध से, फिर इन्होंने सडनली डिसाइड किया, सडनली या जो भी आपने अभी परफेक्ट स्टोरी बताई, इन्होंने इतना ड्रास्टिक लोकेशन द्वारका चुना, उसमें ट्रैवल के अंदर इतनी मृत्यु हुई, तो उनका जस्टिफिकेशन क्या लेवल पे था कि मतलब उनका नाम खराब हुआ होगा थोड़ा, एक तो रणछोड़ दास वाला चीज़ हो गया और दूसरा इतना ड्रास्टिक स्टेप ले लिया। देखिए, अगर मेरा मेरे पड़ोसी से नहीं पट रही है ना, मैं बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की नहीं कर रहा, तो मैं फ्लोर चेंज कर लूँगा तो भी फाइट होगा, क्योंकि वो लिफ्ट से एक फ्लोर या सीढ़ी से 3 फ्लोर उतर जाएगा, वो बुराई करेगा तो पूरी बिल्डिंग में करेगा। मैं बगल बिल्डिंग में जाके शिफ्ट हो जाऊँगा ना तो भी बुराई पहुँचेगी। तो अगर मुझे सच में आपसे नहीं लड़ना है ना, तो मैं इतना डिस्टेंस ले लूँगा कि आप कोशिश करके भी मुझ तक ना पहुँच पाएँ। कश्मीर बहुत बड़ा उदाहरण है। तो ये नहीं बोला गया था ना कश्मीर में कि एक काम करो, ये एक गांव छोड़ के बगल गांव में शिफ्ट हो जाओ, बोला गया था पूरा राज्य छोड़ो। और लोगों के पलायन में उस समय मृत्यु बहुत नॉर्मल बात थी, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ इतने नहीं थे, आपके पास ट्रेन फ्लाइट थोड़ी ना होती थी, आप रास्तों से जा रहे हैं, दसियों बीमारी हैं, रात को सोना कहाँ है नहीं पता, ऐसे होटल्स और 5 स्टार होटल्स और एसीज नहीं होते थे। तो प्रेग्नेंट वुमेन होगी तो उसके लिए सफ़र तकलीफ़दायक है, बुज़ुर्ग आदमी है तो उसके लिए इतना लंबा सफ़र मुश्किल है। लेकिन बात यह ना कि अगर वहाँ रुक के 100 के 100 मर रहे थे, तो सफ़र में 10 मरे तो 90 तो बचे ना। तो 90 को बचाने के लिए 10 का मरना पड़ेगा तो मरना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई नहीं हिलेगा तो 100 के 100 जाएंगे। तो दाग अच्छे हैं। ओके और ये जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ रही है कृष्ण जी की लाइफ में कि वो टीनेज के पहले तक काफ़ी चंचल, मस्तीखोर, शरारती, हमेशा राक्षसों से लड़ते थे। वो तो अपनी लाइफ बचाने के लिए गोपियों के साथ रास रचाते थे, माखन खाते थे, ये गायों के साथ उनके बीच में फ्लूट बजाते थे। ऐसी स्टोरीज ज़्यादा उनकी इमेज ऐसी है। बट उसके बाद में सडनली एक जब टीनेज उनका क्रॉस हो जाता है या रफली टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट, उनका एक सडन चेंज है जहाँ पे वो एकदम से ही पॉलिटिक्स, धर्म और एक जो जैसे द्रोणाचार्य का एग्जांपल है कि सिर्फ कृष्ण के नाम पे शिखंडी को अपना शिष्य बना लिया, जबकि उनसे कभी मिले नहीं थे। तो ऐसी एक नरेटिव कृष्ण की, ये क्या थी और कैसे बनी, रीजंस क्या थे कृष्ण के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी? देखिए, हमारी सभी कहानियों के पीछे ना बहुत सारे लॉजिक्स और रीजंस होते हैं। ये मैं सच बात आपको बता रहा हूँ। मैं 12th क्लास में था और हमारे डैड के एक दोस्त थे, फैमिली फ्रेंड्स थे। मेरा परिवार अंबिकापुर में रहते थे, उनका परिवार पास के एक कस्बे में रहता था। हर गर्मी की छुट्टी में वहाँ जाते थे। जब आप अपने बचपन के किसी घर जाते हैं ना, तो आप में बचपना बहुत आ जाता है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है ना मामा, तो वहाँ पे आप जानबूझ के भी बचकानी हरकतें कर लेते हैं कि ठीक है घर ही तो है। तो 12th क्लास की छुट्टी में मैं वहाँ गया था और मैं वैसे ही मस्ती कर रहा था, खेल रहा था, हाफ पैंट पहन के घूम रहा था, जो भी कर रहा था। तो उस घर की जो लेडी थी, उन्होंने मेरे माता पिता को बोला कि ये बड़ा हो गया, इसका बचपना गया नहीं अभी तक। मेरे माता पिता को बहुत बुरा लगा था। बुरा ये नहीं लगा कि ऐसा क्यों बोला, बुरा ये लगा कि बात तो सही है। और वो मुझको बैठा के समझाए थे कि बेटा देखो, हर चीज़ ना एक उम्र तक अच्छी लगती है, उसके बाद ना अपने उम्र का ख्याल रखे, उस हिसाब से बात करना, उस हिसाब से आपकी चाल ढाल होना। जब आप बड़े हो गए हो तो ऐसे नंग धड़ंग मत घूमो कि मामा है, मामी है, मासी है। नहीं, तुम बड़े हो गए हो यार, वो जो भी हैं। तो ये इसमें तो बहुत प्यारी सी बात है कि भाई एक उम्र के बाद आपको खुद समझना पड़ता है कि आप बदल जाओ। क्योंकि आप, एक बच्चा चोरी करता है ना तो आपको प्यार आता है, एक बड़ा चोरी करता है ना तो रोड में पिट जाता है ना। तो वो ये नहीं बोल सकता कि अरे मैं तो मक्खन चुरा रहा था। आप जाइए गुप्ता जनरल स्टोर से अमूल बटर चुरा के बताइए, देखिए क्या हालत करते गुप्ता जी आपके, है ना। तो वो हर चीज़ एक वक्त के साथ ही अच्छा लगता है, एक वक्त के साथ ही ख़त्म हो भी जाना चाहिए। तो खैर वो कहानी कहीं आगे मैं आपको सुना दूंगा, पर अभी आप बताइए। ओके अभी एक सडन जंप लेते हैं। बीच में बहुत सारी कहानियाँ हैं कृष्ण जी की, जैसे रुक्मणी हो गया, बहुत सारी अलग अलग स्टोरीज़ है जहाँ पे उनकी 16,000
रानियाँ कैसे बनी। पर मेरा एक बहुत जो अनहर्ड कहानी की तरफ या एक अनहर्ड पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ये है कि धर्म की स्थापना कृष्ण जी ने लास्ट में पांडवों के थ्रू करने की सोची। पर पांडव कौरव ये रहते थे हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर एक मेगा किंगडम नहीं थे, तो इन्होंने ये अर्जुन, ये जो पांडव ब्रदर्स बेसिकली, इन्हें ही क्यों चुना? क्योंकि कृष्ण जी इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अवतार्स ऑफ विष्णु, नॉट ओनली जस्ट एन अवतार ऑफ विष्णु, ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, या प्रोबेबली बहुत सारे ओपिनियंस में तो ही इज़ द ग्रेटेस्ट। तो ये क्या रीज़न रहा होगा कि ये इन्होंने ये इन्हें चूज़ किया? देखिए, पांडव और कौरव की जो पूरी कहानी ना, वो सिर्फ माध्यम है हमको सही और गलत का बोध कराने का। वो पांडव की जगह वो असल में तो 6 भाई थे, हाँ जी, हाँ जी, है ना। और वो कौरव भी नहीं थे, वो तो 100 के बाद एक बहन भी थी, वो 101 थे। तो ये, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सब काल्पनिक कथा है, लेकिन अभी सिद्धार्थ मुझको यहाँ तक लेके आए, तो हम यहाँ पहुँचने के तो कई रास्ते ले सकते थे। सिद्धार्थ मेरे सारथी थे आज, तो सिद्धार्थ ने जो रास्ता चुना, मैं उस रास्ते से आपके पास पहुँच गया। लेकिन डेस्टिनेशन पर्पस क्या था? समय पे यहाँ पहुँचना, जो हम नहीं पहुँच पाए। लेकिन पर्पस तो यही था ना कि इस जगह पे आना है, आप लोगों से भेंट करनी। तो इससे नहीं फ़र्क पड़ता मेरे हिसाब से कि वो पांडव और कौरव, वो कोई भी होता, लेकिन कृष्ण का जो पर्पस था यहाँ आना और आपको और मुझे कुछ समझाना, जिस वजह से आज भी हम कृष्ण की बात कर रहे हैं, वो तो वो कर गए ना। तो मैं मजाक में बोलता हूँ कि गया पानी भैंस में, तो मेरी माँ बोलती है गलत बोलते हो, गई भैंस पानी में। तो मैं बोलता हूँ पानी भैंस में गया, भैंस पानी में गया, भैंस तो गीली हो गई ना। आपको समझ में आ गई ना बात? तो बस बात ये है कि इनको जो, अब देखिए, एक अलग अलग कहानियाँ याद आ रही हैं, मेरा काम ही स्टोरी टेलिंग का, मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ज़रूरी था कि कृष्ण का साइड जीते। यस। हम लोग ने सुना है कि हिस्ट्री इज़ रिटन बाय विनर्स, जो जीतता है उसकी हिस्ट्री होती है ना। अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर जीत जाता तो वो पूरी हिस्ट्री लिखता, तो हम आज कुछ और पढ़ते सीखते होते। तो कृष्ण जो थे वो कौन थे? पांडवों के कौन थे? मामा थे, बुआ के लड़के थे, हाँ। लेकिन उनको मामा भी बोला जाता था। उसमें आप देखेंगे तो कुछ ग्रंथों में लिखा हुआ है कि अर्जुन और युधिष्ठिर उनको मामा बोल के बुलाते थे। और दूसरी तरफ शकुनी थे। हाँ जी, वो शकुनी तो कौरवों के मामा थे ही। आप ये सोचिए कि कृष्ण का जीतना कितना ज़रूरी था कि हम सही रास्ते पर रहें, आप और मैं सही रास्ते पर रहें। कि अगर शकुनी जीतता, और आप शकुनी का बैक स्टोरी किसी को मालूम है यहाँ कि शकुनी क्यों चाह रहा था ये सब खराब करना? नहीं पता? ओके, तो हाँ, कुछ को तो पता ही होगा। तो हुआ ये था कि भीष्म पितामह ने गंधर्व नरेश, कई लोग बोलते हैं कि गंधर्व जो राज्य था वो आज की डेट में गंधर्व हो गया कांधार। कांधार मतलब अफगानिस्तान। वो छोटा सा एक राज्य था, और भीष्म पितामह वहाँ पहुँचे और गंधर्व नरेश को बोले कि हस्तिनापुर कंपैरेटिवली बड़ा राज्य था, तो बोले कुरुवंश की बहू बनेगी तुम्हारी बेटी, और एक प्रॉब्लम है कि धृतराष्ट्र है अंधा। अब वो इतना छोटा राज्य था, अब वो जो गंधर्व नरेश थे, मतलब जो गांधारी थी, वो ऐसे देव सेना टाइप थी नहीं बाहुबली की कि मैं अपना तलवार भेज रही हूँ, नहीं हो पाया वो सब। तो इनकी शादी हो गई दोनों की। इस बात से शकुनी बहुत खफा थे, बहुत विचलित थे कि ऐसे राजा से मेरे बहन की शादी कर दी। ऊपर से फिर वो पट्टी बांध दी कि मैं भी दुनिया नहीं देखना चाहती इनके बिना। उसके बाद भीष्म पितामह को पता चला कि ये लोग तो मेरे साथ धोखा किए। धोखा क्या? कि गांधारी थी मांगलिक, तो पहले एक बकरे से गांधारी की शादी कराई गई थी और गांधारी का बकरे का सर काट दिया गया था, क्योंकि ऐसा था कि ये मांगलिक है, इसके पहला पति मर जाएगा। तो बकरे से शादी करा के सर काट दिए। अब जब भीष्म पितामह आए, गंगापुत्र भीष्म, तो उनको बना ही नहीं कुछ बोलते। उन्होंने बोला जी, उन्होंने ये बताया ही नहीं कि ऐसा ऐसा इसके साथ कोई बैक स्टोरी। ये जब भीष्म पितामह को बाद में पता चला तो ही फेल्ट चीटेड। बोले ये बहुत गलत कर लिया है गांधार नरेश ने। उस समय का रूल ये होता था कि अगर मैंने आपको अपने घर न्योता दिया है तो मैं आपके टेबल पे आपके लिए जो परोस दूंगा आपको वही खाना पड़ेगा। अब होता है ना, क्या खाएंगे आप, वेज खाएंगे नॉन वेज, ये सब नहीं होता था। ये रखा है, ये खाना पड़ेगा।
तो भीष्म पितामह ने गांधार नरेश को बोला कि आप एक काम करिए, अपने पूरे कुनबे को लेके आइए, हम आमंत्रित कर रहे हैं आपको। आना पड़ा, लड़की वाले हैं भाई, सारे के सारे आ गए। उन सबको भीष्म पितामह ने भर दिया जेल में, और रोज़ एक मुट्ठी चावल देते थे खाने को। बोले यही है, इतना ही मिलेगा, इसमें खाओ। अब एक मुट्ठी चावल में 50-60 लोग क्या खाएंगे? रोज़ एक आदमी मर रहा था, तो सब ने मिल के डिसाइड किया कि यार ऐसे तो सारे के सारे मर जाएंगे, एक मुट्ठी चावल से एक ही इंसान का रोज़ का खाना हो सकता है। हमारे अगले पीढ़ी का जो प्रिंस है शकुनी, उसको ये एक मुट्ठी चावल खिलाएंगे और बाकी मरेंगे। हर दिन शकुनी बैठ के वो एक मुट्ठी चावल खाता था, और हर दिन अपने एक प्रियजन को मरता हुआ देखता था। मरते 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 सारे ख़त्म हो गए। आखिरी में 2 बचे, एक गांधार नरेश खुद और दूसरा उनका बेटा शकुनी। शकुनी इस जेल के अंदर आने के पहले बहुत बड़ा अय्याश था, जुआ, मतलब वो गेम ऑफ थ्रोन्स में वो छुटकू था, टिरियन। हाँ टिरियन था। जिन्होंने देखा है वो समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ। तो वो अय्याश था। तो जब ये दोनों बचे और राजा बहुत ही कमज़ोर हो गया था, तो राजा ने बोला शकुनी, मैं तुमको एक भेंट देना चाहता हूँ। मेरे जी बोले खड़े हो जाओ, पास आओ, मेरे पास आओ। वो पास आए। राजा के पास जितनी शक्ति बची थी ना, थोड़ी बहुत, उस पूरे को इकट्ठा करके राजा ने अपने ही बेटे के घुटने पे लात मार दी। उसका घुटना टूट गया, दर्द से करा गया। वो बोला ये क्या किया आपने, मतलब कि मैं आपका बेटा हूँ, आपने मेरे ही घुटना तोड़ दिया। बोले हाँ बेटा, तुम इतने बड़े अय्याश हो ना कि जब तुम यहाँ से निकलोगे ना तो तुम भूल जाओगे कि यहाँ रोज़ क्या हुआ अपनी अय्याशी में। अब मैंने तुम्हारा घुटना तोड़ दिया है। हर कदम जब तुम चलोगे ना लंगड़ा के, और तुमको दुखेगा, तुमको पेन होगा, तो तुमको याद आएगा कि यहाँ हम सबके साथ क्या हुआ है, और उस सब का बदला तुमको लेना है, क्योंकि उन सब के हिस्से का एक दाना चावल तुम खाए हो। तुम ऋणी हो सबके, और तुम्हारा पर्पज़ है कुरुवंश को बर्बाद कर देना। पहले तुम्हारी बहन के साथ गलत हुआ, फिर तुम्हारे पूरे कुनबे के साथ गलत हुआ, और बस तुम्हारे साथ गलत नहीं हो रहा था, मैंने कर दिया। तो अब लंगड़ाओ, हर कदम पे याद करो कि क्या हुआ है। लेकिन अब मैंने तुम्हारे साथ ये किया, तो मैं तुमको सच में भी एक भेंट दूंगा। मेरे मरने के बाद मेरी अंत्येष्टि मत करना, मेरी हड्डियों को तुमको जुआ खेलने का बहुत शौक है ना, मेरी हड्डियों को पासा बना लेना। जो मांगोगे मैं वही दूंगा। उसी पासे से वो चीरहरण तक की कहानी बनी थी, और वही शकुनी लगातार दुर्योधन को भड़का भड़का के महाभारत करवाया। नहीं तो एक बार दुर्योधन तैयार हो गया था कि 5 गांव दे दूंगा पांडव को। तो शकुनी को समझ में आया 5 गांव के लिए मान जाएगा तो महाभारत होगी नहीं, क्योंकि कृष्ण आए थे दूत बन के कि 5 गांव दे दो, नहीं करेंगे फाइट। तो उस समय भी शकुनी ने समझाया, क्योंकि शकुनी का पर्पज़ ही था कि सबको मैं बर्बाद कर दूंगा। अब आप सोचिए कि अगर कौरव जीत जाते और शकुनी मामा लिखते महाभारत, तो हम लोगों के आज की पीढ़ी का दर्शन, ज्ञान, समझ और राइचियसनेस और रॉन्गनेस क्या होती? भगवत गीता होती नहीं होती। कैसे होती? तो इसमें महाभारत नहीं होने में भी, क्योंकि कृष्ण आज जो एक इमॉर्टल है, जो एक बड़ी छवि है, वो महाभारत के वजह से भी है आई थिंक। मतलब जो एक लॉन्ग लास्टिंग उनका जो इम्प्रेशन है, तो अगर महाभारत नहीं होता तो वॉजंट इट इन द धर्मज इंटरेस्ट, बिकॉज अधर्म भी तो है ही उधर। देखिए थे ना अधर्म के बिना धर्म हो ही नहीं सकता। ओके। आपको उस चीज़ से डर लगता है जिसके बारे में आपको नहीं पता, इसीलिए आप अंधेरे से डरते हैं। लेकिन रोशनी की इज्जत आप सिर्फ तभी तक करते हैं जब तक आपको अंधेरे से डर लगता है। जैसे ही आप वो नाइट विजन गॉगल पहन लेते हैं ना, तो फिर आपको डे और नाइट का फ़र्क का कोई मतलब ही नहीं होता। तो अधर्म तो ज़रूरी है, बैलेंस। आप एक टांग से कितनी दूर चलेंगे? आपको तो दोनों पैर चाहिए ना चलने के लिए। तो दोनों पैर में एक अगर धर्म है तो दूसरा अधर्म है। अगर अधर्म नहीं रहेगा तो धर्म भी काम का नहीं है, क्योंकि फिर धर्म पे आपकी आस्था ही हट जाएगी। क्योंकि धर्म लड़ किससे रहा है? आप राइट और रॉन्ग नहीं है, रॉन्ग ही नहीं है तो फिर राइट तो कुछ बचेगा ही नहीं ना। तो ये दोनों चीज़ें इक्वली इम्पॉर्टेंट है। आप एक को रख के दूसरे को जाने नहीं दे सकते। सो लास्ट 2 क्वेश्चन है मेरे साइड से, फिर आज Q&A होगा। महाभारत बहुत पॉपुलरली वन लाइन में कहा जाता है कि इट इज़ अ फाइट विद इन द फैमिली, कौरव वर्सेस पांडव। क्या ये इतनी छोटी फाइट थी पर इसको महाभारत कहा गया है?
इसकी स्केल क्या थी? लास्ट में बोलते सिर्फ 5 पांडव बचते हैं और कुछ और लोग बचते हैं, चिरंजीवी बचते हैं। एक्चुअल में क्या था ये? मुझे लगता है कि महाभारत को महाभारत उसके स्केल और साइज़ के लिए बाद में कहा गया है, उसको पहले इसलिए कहा गया। आप में से कोई ईमानदारी से ये कह सकता है कि जिसके घर के अंदर चाहे चाचा, बड़े पापा और उनके पिता, या आप में से जो मुझसे उम्र में बड़े हैं उनके और उनके भाइयों में, या आपकी मम्मी की साइड, या आपकी पत्नी की साइड, या आपकी बहन के घर में, कहीं पे घर के अंदर अंदर विवाद नहीं चल रहा है? एक ऐसा शख्स है जो बोलता है ये मुझे पता ही नहीं क्या है। सबके घर पे हुआ है ना। तो जिसके जीवन में परिवार के अंदर जो कलेश चलता रहता ना, उसके लिए वही महाभारत है। आपकी महाभारत वही है। तो इसमें उन्होंने पूरे परिवार और हर किरदार, हर मामा से लेके मौसी से लेके सबको डाल लिया है। बुआ का लड़का है कृष्ण, करेक्ट। तो ये सबको डाला इसलिए गया है कि आप अपने घर के अंदर के महाभारत में आपका सबसे बड़ा युद्ध वो है, मेरे लिए सबसे बड़ा दुख वो है जो मेरा दुख है। आपका दुख असल में उससे बड़ा होगा, पर मेरे लिए मेरा ही दुख सबसे बड़ा है ना। तो इसीलिए कई जगह कहा जाता है कि घर में महाभारत की किताब, ग्रंथ मत रखो। हालांकि मैं इस बात से भी, आपको किस किताब से क्या लेना है वो तो आप डिसाइड करेंगे, उसमें बहुत सारी अच्छी बातें भी हैं। लेकिन ये जो महाभारत वाला सीन है ना, मुझे लगता है कि इसलिए महाभारत को महाभारत कहा गया क्योंकि वो हर घर की कहानी है। कहानी घर घर की है। कहानी घर घर की है, हर घर में महाभारत चल रहा है। अब वो तो भला हो हमारे पूर्वजों का कि अब वो 100 बच्चे नहीं कर रहे हैं, नहीं तो हर घर में एक्चुअली महाभारत हो जाती। उतने बच्चे होते तो बुआ के बच्चे, मामा सभी हो ही जाते ना। एक महाभारत से लगा हुआ एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी मेरे को ध्यान आ रहा है। वो मुझे डाउट है कि आप में से किसी ने भी, शायद एक आध ने सुना होगा। तो एक्चुअली 2 याद आ रहे हैं। मैं बोर तो नहीं कर रहा हूँ आप लोगों को? जब बोर करूँगा तो किसी के चेहरे पे देखूँगा ना तो आप ऐसे कर देना, बस कर, तो मैं रुक जाऊँ। मत करना प्लीज़। अच्छा, सात्विक बोलना चाह रहे हैं मत करना प्लीज़, चाहे जितना भी बोर करे। ओके। तो कौरव और पांडव अपनी अपनी सेना का साइज़ बढ़ाने के लिए उस समय के हर राजा के पास जा रहे थे, उनको कन्विंस करने के लिए कि आप मेरे साइड से लड़ो, मैं आपको ये दूंगा, मैं हूँ धर्म चल रहा था। तो कृष्ण गए, ऐसे ही हर राजा के पास कृष्ण भी जा रहे थे, पांडव भी जा रहे थे और लोग भी जा रहे थे। तो सब लोग अपना अपना साइड चूज़ कर रहे थे। तो एक राजा थे, उडुपी के राजा, उनके पास पहुँचे और बोले आप किसके साइड से लड़ेंगे? कौरव की। भाई आपको आपका स्ट्रेंथ पहले से पता होना चाहिए ना, हु इज़ अगेंस्ट हुम, आप किसके साइड से लड़ेंगे? तो उसने बोला कि मैं किसी के साइड से नहीं लड़ूंगा, लेकिन मैं दोनों के साइड हूँ। तो बोले ये कैसे, मतलब कैसी ऊट पटांग बात कर रहे हो तुम? तो बोले देखिए, जब इतने लाख लोग लड़ेंगे तो चोटिल भी होंगे, चोटिल होंगे तो उनको उपचार की भी ज़रूरत पड़ेगी। जब इतने लाख लोग रोज़ झोंके जाएंगे युद्ध में तो लौटेंगे तो भूखे भी होंगे, तो उनको खाने की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं और मेरी पूरी आर्मी जो है ना, वो केटरिंग का काम करेंगे, हम सबका खाना बनाएंगे और हम जो जिंदा लौटेंगे उनका उपचार करेंगे। तो तब सबको समझ में आया यार ये भी सही है, कोई तो चाहिए। तो उनको वो काम दे दिया गया। 2-3 दिन नॉर्मल चला, चौथे दिन से एक जादू होने लग गया वहाँ पे शिविर में। जादू ये हो रहा था कि उडुपी के राजा जितना खाना बनवाते थे वो खाना ना बचता था और ना घटता था, जबकि रोज जाते जितने थे उससे कई हजार कम आते थे, वो मर जाते थे। तो हजारों लोगों का खाना हर दिन कम बनता था, लेकिन ना वो कम पड़ता था ना वो बचता था। तो 5वें 6वें 7वें दिन उनसे पूछा गया कि तुमको कैसे पता रहता है यार कि आज शाम को कितने लोग खाना खाएंगे, कितने निपट लिए? तो उन्होंने बोला आओ बैठो, राज की बात बताता। वो बोले कि मैं कृष्ण के टेंट के बाहर एक पत्तल दोने में उबली हुई मूंगफलियां रख देता हूँ रात को। वो जब सुबह उठते हैं तो वो उसमें से कुछ मूंगफली खा लेते हैं। आप लोग जब युद्ध में जाते हैं तो मैं उस दोने को उठाता हूँ, मैं गिनता हूँ कि उन्होंने कितनी मूंगफली खोल के उसके अंदर के दाने खा लिए। उन्होंने जितने दाने खा लिए होते हैं मैं उतने हजार लोगों का खाना कम बनवाता हूँ। तो उस दिन का युद्ध शुरू होने के पहले
कृष्ण उतने लोग को निगल चुके होते थे पहले ही, और उससे उडुपी के राजा को पता चलता था कि आज इतने लोग का खाना कम बनाओ, कृष्ण खा गए, खत्म। तो इसीलिए कृष्ण सीधे सीधे युद्ध में नहीं उतरे। दो लोग जो सीधे सीधे युद्ध में उतर जाते तो युद्ध शुरू होने के पहले खत्म हो जाता, तो आपको महाभारत से जो सीख लेनी है वो नहीं मिल पाती। एक थे कृष्ण, इसीलिए उन्होंने बोला मैं सारथी बनूंगा, मैं कोई हथियार उठाऊंगा नहीं। हालांकि गुस्से में एक बार भीष्म पितामह के ऊपर उन्होंने पहिया उठा लिया था। और दूसरे थे हनुमान। हनुमान जी, okay. हाँ, तो कुछ लोगों को शायद नहीं मालूम होगा कि महाभारत में भी हनुमान जी का मस्त रोल था। तो हुआ ये था कि जब ये लोग वो वनवास तो नहीं, क्या बोलते हैं उसको, वो काट रहे थे पांडव लोग, छुपा अज्ञातवास, अज्ञातवास काट रहे थे। तो एक दिन भीम को गर्व हो गया था अपनी ताकत पे, तो वो जा रहे थे तो एक बूढ़ा सा बंदर पड़ा हुआ था, उसकी पूंछ बड़ी लंबी थी। बोले ये पूंछ हटा, मेरे को जाना है। तो बूढ़ा बंदर बोला मैं बहुत थक गया हूँ यार, प्लीज़ तुम खुद ही हटा लो। बोले नहीं नहीं तुम हटाओ, क्योंकि उस समय, आज भी हम लोग बचपन में बोलते हैं ना किसी को लांघना नहीं चाहिए, है ना, वो उसके पीछे भी मतलब अच्छा नहीं मानते हैं। तो बोले नहीं नहीं तुम हटाओ। बोले मैं बहुत ही थका हुआ भाई, तुम हटा लो। भीम हटाएगा तुम्हारा पूंछ। बोले अरे भीम हो आप, ऐसे करो हट जाएगा। वो भीम लगे हटाने, वो पूंछ हिले ही नहीं। पूरी ताकत, 100 हाथियों का ताकत लगा दिया भीम ने, वो पूंछ नहीं हिला उससे। तो समझ में आया भाई ये तो मेरे को समझाने के लिए कोई बैठे हुए हैं कि देखो, मतलब एवरी फादर हैज़ अ फादर, कि सब, है ना। तो फिर बोले कौन है महानुभाव, तो बोले कि मैं हनुमान हूँ। फिर वो अपने रूप में है। उसके बाद अज्ञातवास खत्म हुआ। उसके बाद जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो पांडवों को समझ में आया कि यार हमारा काउंटिंग कम है, शायद नहीं जीत पाएंगे। उल्टा एक कृष्ण जी ने अपनी बेस्ट सेना, नारायणी सेना भी उधर दे दी और खुद अपने लिए बोल दिया कि मैं हथियार ही नहीं उठाऊंगा। तो ये तो बहुत ही नुकसान वाला सौदा है। तो भीम जाके अर्जुन को और कृष्ण को बताए कि ऐसा है कि मेरे को मालूम है हनुमान जी कहाँ रहते हैं, उनको अपने साइड ले आओ, जीत जाएंगे। बोले अच्छा बताओ कहाँ रहते हैं। वो पहुँच गए हनुमान जी को लेने। बोले चलिए प्रभु, हम धर्म हैं, हमारे साइड से लड़ना पड़ेगा। तो हनुमान जी बोले कि देखो यार, अगर मैं उतर गया ना युद्ध में तो युद्ध होगा ही नहीं, मैं एक बार पूंछ फेरूंगा और कवर से ना खत्म। तो तुम इतना बड़ा युद्ध जिस पर्पस से करो ना, पर्पस डिफीट हो जाएगा। लेकिन आप मेरे दरवाजे आए हो, आपको मैं खाली हाथ भी नहीं लौटा सकता। तो कृष्ण जिस रथ के सारथी होंगे ना, मैं उसके ध्वज में बैठ जाऊंगा बस। तो मैं साथ आपके हूं, पर मैं लड़ूंगा नहीं। अर्जुन ने सर पीट लिया होगा उस समय। बोले एक ये कृष्ण ने बोलता है लड़ूंगा नहीं, है कि हनुमान बोलते लड़ूंगा नहीं, मैं क्या करूं। फिर युद्ध शुरू हुआ। फिर वो दिन आया जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने आए। अब कर्ण एक तीर चलाए और अर्जुन का जो रथ है वो 2-3 इंच हिले। अर्जुन एक तीर चलाए, कर्ण का रथ है वो 50 फीट पीछे। उसके बाद फिर कर्ण तीर चलाए तो अर्जुन बोले कर्ण क्या तीर चलाता है। अर्जुन बोले यार मजे, फिर मेरे मजे लेते रहते हैं लोग। फिर वो चले, अर्जुन तीर मारे, कर्ण का कई फीट पीछे जाए, कर्ण चला इतना सही ले। बोले क्या मारा है देख। अर्जुन में ईर्ष्या रही है हमेशा। तो अर्जुन ने बोला कि प्रभु प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी, है मैं मार रहा हूँ, उतने पीछे जा रहा है वो आदमी, वो चल रहा है इतना चलता, आप उसकी तारीफ करते हो, मेरे साइड हो कि उसके साइड हो। तब कृष्ण ने बोला कि अरे मूर्ख, वो जिस रथ को अपने तीर से हिला दे रहा है ना, उसमें एक मैं बैठा हूँ और साथ में हनुमान बैठे हैं, तो वो उसको हिला दे रहा है। तू सोच हम दोनों इसमें नहीं होते तो तू कहाँ जाता है, तो तू क्या खुश हो रहा है। तो उसको समझ में आया कि हाँ यार बात तो सही है। तो ऐसी बड़ी सारी इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं। एक स्टोरी ये भी थी, मतलब ये अभी फिक्शन से ही पढ़ी है, बट वो है कि जैसे ही वो युद्ध खत्म होता है और जैसे ही कृष्ण जी उतरते हैं रथ से, वो इतनी सारी जो एक तरीके से बोलते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स थे, वो एक साथ जो इतना ब्लास्ट होता है वो तब होता है जब कृष्ण जी उतरते हैं। मतलब कृष्ण जी ने भी वो कंट्रोल कर रखा था जो इम्पैक्ट होने वाले थे वेपन्स के। हाँ, तो उसमें कहानी में तो ये भी है कि जैसे ही ये हुआ था और कृष्ण उस रथ को छोड़े थे तो अर्जुन आधा जल गया था। अच्छा। कृष्ण पहले उतर गए और वो रथ कृष्ण की वजह से जितना कुछ झेल के रोक के रखा था, उसमें अर्जुन के उतरने के पहले जब तक अर्जुन को खींचा गया उस रथ से बाहर, तो अर्जुन का आधा शरीर जल गया था उन तीरों से जो कर्ण और बाकियों ने चला के जो मर चुके थे। तो ये भी कहानी, एक कहानी बड़ी अच्छी बर्बरीक की है जो मुझे लगता है कि हमारे समाज में बहुत ज़रूरी बैठती है। मैं अभी उडुपी के राजा की कहानी जब सुना था तो मेरे को सडनली याद आ गया
मैं भी यही पूछना लगा जब आप बोले कि 2 जन हैं जो वॉर खत्म कर सकते थे, तो आई हाँ थिंक तो दूसरा नहीं नहीं, 2 जन जो थे वो तो कृष्ण और हाँ, ये बट थे। बर्बरिक का भी बर्बरीक में आ रहा हूँ। तो हुआ ये था कि यही ये वाला पूरी कवायद चल रही थी, तुम किसके साइड, तुम किसके साइड। तो बर्बरीक के पास पहुंचा गया तो बोले तुम किसके साइड से। बर्बरीक टेढ़ा आदमी था। बर्बरीक बोला कि जो पक्ष कमज़ोर हो जाएगा मैं उसके साइड पलटी मार दूंगा। बिन पेंदी के लोटे टाइप की बात है कि जिधर ढलान होगी मैं उधर जाके वो बोल रहा था मैं बैलेंस करता रहूँगा, ये कमज़ोर होगा तो मैं इस साइड से इधर चला जाऊँगा, फिर जब मैं उधर होऊंगा तो इसको कमज़ोर करूँगा तो इधर आके लड़ूंगा। तो कृष्ण उसका गला काट के उसको टांग दिए, उसका सर। बोले भाई तू कुछ बोल मत और तू कुछ कर मत, तू बस देख। तो उनसे पूछा गया, भीम पूछा कि और सभी ने पूछा कि बर्बरीक को तो हमको कन्विंस करके अपने साइड लाना था, लेकिन युद्ध शुरू होने के पहले आपने बर्बरीक को क्यों आपने उसका सर काट दिया। कृष्ण ने उस वक्त जो बोला था ना, वो मुझे लगता है कि आज के लिए भी, आज के समाज के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। कृष्ण ने बोला था कि समाज के लिए वो तबका, वो इंसान, वो लोग सबसे ज़्यादा खतरनाक हैं जो किसी के पक्ष में नहीं है। सेंट्रिस्ट्स, सेक्युलर्स, इवन या सेक्युलर, वो सबसे खतरनाक है जो किसी तरफ नहीं। तो आप यू नो वी आर इन द टाइम्स वेयर वी नीड टू चूज साइड्स। अरे सब अच्छा है, नहीं है सब अच्छा भाई। कैसे सब अच्छा है? अगर मेरा सही है और आपका गलत है तो वो मेरा सही आपका गलत ही है ना। तो या तो आप अपना गलत छोड़ के मेरे सही की तरफ आके खड़े होइए, या मेरे से लड़िए कि तुम्हारा सही मेरा गलत है। तो ये सेक्युलरिज्म वाली जो चीज़ है ना, तो कृष्ण उस समय समझा गए थे कि सबसे पहले इन लोग को ख़त्म करो, साइड हटाओ, इनको टांग दो इधर उधर। अब गला काट के तो नहीं टांग सकते, पंखे में टांग देंगे इनको। तो बस यही इसलिए भी गीता भी कही गई क्योंकि वो थोड़े से सेक्युलर हो रहे थे अर्जुन तभी, और उनको एक अक्ल दे दी कि प्लीज़ ये रास्ता है। और जो हमारे आजकल के पॉलिटिशियंस है वो कहते हैं कि गीता तो पीसफुल है, बट वो तो कहीं युद्ध के पहले थी, युद्ध कराने के लिए। गीता का सार मेरे कुछ शब्दों में आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ। शायद हमारा समय भी ख़त्म ही हो रहा है, तो मेरी कोशिश है कि मैं इस चीज़ से ख़त्म करूँ। लोगों को ये कविता बहुत अच्छी लगती है और मोटे मोटे तौर पे हम जो लोग बैठे हैं, मुझे लगता है कि आप लोग मेरी इस बात से सामंजस्य बिठा पाएंगे कि रुद्राक्ष की माला में भी मैं हूँ, कृपाण कटार और भाला में भी मैं हूँ, श्वेत भी हूँ और शुद्ध भी मैं हूँ, विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूँ, इतिहास में बहा आंसू और खून भी मैं हूँ, अब जो कह के मिलेगा वो सुकून भी मैं हूँ, कि इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम मैं हिंदू हूँ। चिता की अग्नि, धन्यवाद। चिता की अग्नि, गंगा का पानी, कब्र की मिट्टी और लोबान भी मैं हूँ, पीर फकीर अली वली सियावर राम का हनुमान भी मैं हूँ, भोला हूँ सरल भी तुम्हारा मित्र भी मैं हूँ, घोल भी दूँ तुमको और घुल भी जाऊँ तुम में, कुछ ऐसा चरित्र भी मैं हूँ, इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम मैं हिंदू हूँ। प्रणाम का भाव भी मैं हूँ, आक्रमण का घाव भी मैं हूँ, सहनशील स्थिर और शांत भी मैं हूँ, देवभूमि भारत का हर प्रांत भी मैं हूँ, शक्ति भक्ति और ना थकती क्रांति भी मैं हूँ, तूफान हूँ और तूफान से पहले की शांति भी मैं हूँ, इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम प्रणाम मैं हिंदू हूँ। प्रणाम। अगर एक लाइन में आप ख़त्म कर सकते हैं क्वेश्चन को, जैसे आपने बर्बरिक की बात कही और इवन बहुत सारे जो चीज़ें उन्होंने की है थ्रू आउट द महाभारत और उसके पहले भी, कृष्ण जी बहुत बार थोड़े से अधर्मी विल नॉट बी द राइट वर्ड, बट जो गलत लगते हैं स्टेप्स, वो स्टेप्स यूज़ करके धर्म के लिए करते थे, वो ऐसे जस्टिफाई किया जाता है। पर ये एवरी स्टेप पे, छोटी छोटी चीज़ पे, इवन वो युधिष्ठिर वर्सेस अर्जुन की कहानी थी जिसमें वो उन्होंने हर स्टेप पे भी मैनिपुलेट किए चीज़ें ताकि वो एक रिजल्ट आ पाए, वो कैसे हम जस्टिफाई करते हैं एक्चुअली में? राम और कृष्ण का सबसे बड़ा फ़र्क यही है कि कृष्ण हमको सिखाते हैं कि वक्त के साथ आपको बदलना पड़ेगा। राम जो थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, है ना। रामचरितमानस मतलब क्या है कि एक मानस का चरित्र इतना सही हो कि वो राम हो जाए, वो तब होता है जब वो मर्यादा पुरुषोत्तम हो। तो एक सही मानस का चरित्र मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे बनाएगा तो आप राम कहलाएंगे।
राम अपने पूरे जीवन तकलीफ पाए हैं, हमेशा। वो आदमी मर्यादा पुरुषोत्तम रहने के बावजूद हमेशा दुख में रहा है, ठीक है। फिर समय बदला, द्वापर युग शुरू हुआ और आए कृष्ण। आप अपनी गलतियों से सीखते हैं ना, तो जिसको अपना पुराना पुनर्जन्म याद रहेगा वो अपने पुनर्जन्म से नहीं सीखेगा, वो सीखेगा ना। मैं कल की गलती से सीख रहा हूँ, वो पुनर्जन्म से क्यों नहीं सीखेगा? उसको समझ में आया उसी अवतार को, उसी पुनर्जीवित शरीर को, आत्मा को, कि भाई वो पिछला वाला वर्जन अभी 2.0 चाहिए, कि अभी जिससे लड़ना ना उसके जैसा बन के लड़ना है। तो अभी वो शुरू से क्या कर रहे थे, पहले वो मक्खन चुरा रहे थे। तो मर्यादा पुरुषोत्तम के समय में चोरी बहुत गलत होता था, ये पैदा होते साथ चोर हो गए, बोले अब बोलो। उस समय फिर कैसा था कि वन वुमेन मैन टाइप की बात, ये ही इज़ द बिगेस्ट फ्लर्ट ऑफ द टाइम्स, यहाँ मैं करूँगा फ्लर्टिंग, मेरे को बहुत सारी गोपियों के साथ खेलना है, खेल रहे हैं। इससे एक और, सॉरी मेरे को फिर एक कहानी याद आ गई, प्लीज़ प्लीज़, हम लोग को मज़ा आ रहा है। तो बीच में कृष्ण बहुत बीमार पड़ गए थे, तो बहुत सारे वैद्य आए उनके पास, उनको चेक वेक किए, स्टेथोस्कोप नहीं होता था उनके पास, मगर चेक वेक किए, और उन्होंने बताया कि कृष्ण से प्यार करने वाली, कृष्ण की उस समय 4 या 8 शादियां हो चुकी थी उनकी, तो बोले इनसे प्यार करने वाली इनकी किसी भी धर्म पत्नी को बोलो, या जो भी इनसे सबसे ज़्यादा प्यार करती है उनको बोलो कि अपने चरण का धूल कृष्ण के माथे पे लगा दे, वो ठीक हो जाएगा। सब गए रानियों के पास कि प्लीज़ अपने चरण का धूल दे दीजिए, हमारे कृष्ण ठीक हो जाएंगे। बोले मैं ऐसा करूँगी नहीं, मेरे को पाप लगेगा, नरक में जाना पड़ेगा, नहीं करूँगी। कोई नहीं दिया। फिर कुछ लोगों को भेजा गया गोकुल में जाके गोपियों के सामने बोला गया कि कृष्ण बीमार है, वो तुम्हारे चरणों की धूल कोई दे दे, उसके माथे पे लगा देंगे तो ठीक हो जाएगा। सारी गोपियों ने अपने चरणों के नीचे से धूल निकाल के बोली लो, इतना सारा धूल, एक बोरा धूल, बोले नहला देना कृष्ण को ले जाके। तो जो लेने आया था वो बोला कि तुमको इस बात का डर नहीं है कि तुम लोगों को पाप लगेगा, तुम लोग नरक में जाओगे? तो लोग बोले कि हम कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं कि उसके लिए कोई भी तकलीफ, नरक में भी जाना पड़ेगा तो जाएंगे, ये लो उसको ठीक करो पहले। तो वो था कृष्ण के प्रति उन लोगों का प्रेम। तो समय के साथ बदलना ज़रूरी है। अगर आप सोचिए कि अगर कृष्ण राम जैसे होते तो महाभारत का क्या हाल होता, क्या दुर्गति होती पांडवों की। तो पांडव तो सही थे ना, तो पांडव के साइड होने के बाद भी सही होके अगर वो लड़ते तो वो हार जाते। अश्वत्थामा वाली कहानी, अश्वत्थामा हतो हत। तो जब दुर्योधन का बेटा अश्वत्थामा, जिसको मारना लगभग असंभव था, बाद में फिर वो 7 चिरंजीवियों में भी उनका नाम आया, तो ये हुआ कि यार द्रोणाचार्य इतने शक्तिशाली हैं, द्रोणाचार्य के अस्त्र शस्त्र वो आदमी जब तक रखेगा नहीं उसको हरा ही नहीं सकते। द्रोणाचार्य गुरुओं के गुरु, कैसे हराओगे उसको? तो एक प्लान सेट किया गया। प्लान ये सेट किया गया कि उसी युद्ध में कौरवों की तरफ एक हाथी था जिसका नाम था अश्वत्थामा। तो भीम को बोला गया भीम तुम उस हाथी को मारना और हम लोग ना र्यूमर फैला देंगे। कितना गलत काम कर रहे हैं ये लोग, लेकिन इसका सूत्र संचालक कौन है? कृष्ण। बोले हम ये अफवाह फैला देंगे कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा हतो हता, अश्वत्थामा हतो हता। हाथी को मारे, चीख पुकार कर लिए। ये बात द्रोणाचार्य तक पहुंची। बोले हो ही नहीं सकता, मैं इतने बड़े बड़े धुरंधरों को तैयार किया हूँ, मेरा बेटा हार जाएगा, कोई मार देगा, इम्पॉसिबल, मैं मानूंगा ही नहीं ये सब अफवाह। अगर युधिष्ठिर बोल देगा ना तो मैं मान जाऊंगा कि अश्वत्थामा, क्योंकि युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलता था। अब कृष्ण के लिए प्रॉब्लम कि ये वो उससे जाके पूछेंगे, नालायक बक देगा। फिर हम लोग द्रोणाचार्य को कैसे हराएंगे? फिर दिमाग लगाया, फिर बेईमानी, एक और धोखा कि जैसे ही युधिष्ठिर ने बोला, द्रोणाचार्य ने पूछा कि हे युधिष्ठिर क्या ये सच है कि मेरा बेटा अश्वत्थामा मारा गया? तो युधिष्ठिर ने बोला जी गुरुदेव ये सत्य है कि अश्वत्थामा मारा गया। और उसके आगे जब उन्होंने बोला ना लेकिन जो अश्वत्थामा मारा गया वो तो हाथी था, तो कृष्ण जी ने बोला सब एक साथ शंख बजाओ, शंखनाद करो, विजयनाद करो।
तो सारे बजाने लग गए। तो दुर्योधन द्रोणाचार्य ने आधा स्टेटमेंट ही सुना और उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र रख दिए, तब उनको धोखे से मारा गया। तो अगर वो धोखा नहीं किया जाता तो हराया ही नहीं जा सकता था कौरवों को। तो कई बार धर्म का साथ देने के लिए बदमाशी करनी पड़ती है, अब के समय में तो डेफिनेटली करनी पड़ती है। इसलिए हम लोग जो आजकल पॉलिटिक्स में ढूंढते हैं कि वाइट कौन है और ब्लैक कौन है, तो वाइट ब्लैक नहीं है, ग्रे है। तो लेट्स ट्राई टू फाइंड द लाइटर वर्जन ऑफ ग्रे। अपने अपने ओपिनियंस बनाए। हम लोग बहुत शॉर्ट चल रहे टाइम पे, इसलिए कुछ लोग हाथ उठाएंगे। अभिषेक भैया माइक देंगे आपको। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी आर ट्राइंग आउट विथ माइक। प्लीज़ ओनली आस्क द क्वेश्चन, कम टू द पॉइंट क्विकली। हमारे पास वो एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, कोई भी अलग से ज्ञान नहीं देगा प्लीज़। अभिषेक भैया, और अभिषेक भैया जिनको पॉइंट आउट करेंगे वो ही क्वेश्चन पूछेगा, कोई भी अलग से माइक के बिना प्रॉम्प्ट नहीं करेगा। थैंक यू सो मच। अभिषेक जी भैया। कोई भी मेरे से कठिन सवाल पूछेगा तो मैं अभिषेक भैया को बोलूँगा उनका माइक वापस ले लो। आज के वक्ता अक्षत जी है, तो आपने कृपया बोलना नहीं, 10 सेकंड में कृपया खाली उत्तर दीजिए। आप प्रश्न पूछिए। प्रश्न बहुत छोटा सा है, आज उत्तर नहीं देंगे, कभी भी दे दीजिएगा अपने वीडियोस वगैरह में। मैंने सुना है कि महाभारत की पूरी जो संरचना की गई थी युद्ध करने की, वो द्रुपद जो द्रौपदी का भाई था, और श्री कृष्ण ने बैठ करके की थी, और उनको पहले से मालूम था कि 9 दिन के अंदर हम ये सारा काम कर डालेंगे। इट इज़ ट्रू? इट इज़ पार्शली ट्रू, क्योंकि जब महाभारत की पूरी संरचना हुई थी तो हर दिन इक्वेशंस चेंज होते थे सर। तो क्या होता है ना कि ये इस पे भी एक सीख ही है मेरे ख्याल से, कि हम लोग अपना बहुत आगे तक का लाइफ प्लान करते हैं। जैसे अभी मुझसे आप लोग कॉर्पोरेट में जो लोग काम किए होंगे, तो एक सवाल आता है, वेयर डू यू सी योर सेल्फ 5 years डाउन द लाइन, है ना? तो हम सब अपने लाइफ को बहुत कुछ प्लान करते हैं, लेकिन वहाँ पे मेरे को ये दिखता है कि ये सीख है कि श्री कृष्ण भी पूरे महाभारत को ना अपने उसमें रख नहीं पा रहे थे। सब चीज़ उनके भी कंट्रोल, इसीलिए तो बार बार चेंज होना। अगर उनको सब पता होता तो बात ही क्या थी। जैसे एक वो प्रकरण हुआ था कि जब गुस्से में अभिमन्यु के मरने के बाद ये अर्जुन ने बोल दिया था कि आज सूर्यास्त तक मैं इसको मार दूंगा और नहीं तो मैं आत्मदाह कर लूँगा। तो अगर कृष्ण को पहले से मालूम होता तो फिर अभिमन्यु मरता ही नहीं, है ना? तो वहाँ पे फिर वो कृष्ण ने फिर एक धोखा किया था कि उन्होंने बादल से पहले सूर्य छुपा दिया, ये लोग डांस करने लग गए। इसीलिए बोला जाता है कि नेवर सेलिब्रेट विक्ट्री बिफोर विक्ट्री। आप लोग को यूट्यूब में बड़े इंटरेस्टिंग वो दिखेंगे कि किसी को लगा बस वो जीत गया, वो खुश होने लग गया, पीछे से कोई और जीत गया, है ना? तो जब वो खुश होके पूरा उनका वो टूट गया, तब उन्होंने बादल हटाया और सूर्य फिर से दिखा और वो मारा गया अर्जुन के हाथों। तो मेरे ख्याल से थॉट ये है कि द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज दैट यू कैन ट्राई एंड यू कैन प्लान, बट वॉट विल हैपन इज नॉट एंटायरली इन नोबडीज हैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर, एक छोटा सा सवाल है, क्या आपके हिसाब से कर्ण के साथ जो हुआ था वो सही था या गलत था? सर मैंने किसी और पॉडकास्ट में भी बोला है, सॉरी मेरे को फिर एक कहानी याद है। देखिए, कर्ण और अर्जुन ये सब जो है ना, हम लोग सब वीडियो गेम के मात्र पात्र हैं और कुछ नहीं है। हम लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं यार, सभी लोग। मेरा तो एक कहानी है कि रामायण के बारे में आप लोगों को पता है, मैं जल्दी से निपटाता हूँ, मेरे को मालूम है अभी ये सात्विक मेरे को डांटने वाले हैं। तो बाली और सुग्रीव का नाम आपने सुना है। बाली के पास पावर ये था कि बाली जब किसी से भी फाइट करता था तो उसकी आदि शक्ति खींच लेता था। तो 1-on-1 की फाइट नहीं होती थी, वो 1.5 वर्सेस 0.5 की फाइट होती थी। तो 0.5 का हारना तय है। तो बाली और सुग्रीव का जब फाइट हो रहा था तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भी एक बार धोखा किया है। वो इसी समय किया है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने सुग्रीव को बोला कि तुम बाली से फ्रंट से लड़ो, मैं पीछे से तीर मार के बाली का खेल लगा लूँगा। उन्होंने वैसा किया भी, बाली मर गया, सुग्रीव राजा बने, वानर सेना के, राम सेतु बनाए, सीता के पास गए, रावण को मारा, सब हो गया। अब राम जब वापस विष्णु अवतार में ऊपर पहुँचे तो सूर्यदेव और इंद्रदेव आए उनके पास गुस्से में विष्णु जी के पास, बोले ये फाउल है, हम नहीं खेलेंगे। अब विष्णु जी बढ़िया इतना मेहनत करके आए हैं, इतने साल वो आराम कर रहे थे, बोले अरे तुम लोग क्या हो गया, मैंने क्या किया? तब उनको बताया गया कि जो बाली था वो इंद्रपुत्र बाली था और जो सुग्रीव था वो सूर्यपुत्र सुग्रीव था। वो लोग वीडियो गेम खेल रहे थे ऊपर। और आप बचपन में खेले होंगे ना,
तो आप बहुत सारे पावर्स ले लेते हैं, आप इतने पावरफुल हो जाते हैं कि उस गेम में आप मर ही नहीं सकते। वो उतना पावरफुल बाली को बना चुका था, तो तय था कि बाली जीतेगा। अब राम जी आए, खेल कर गए, सुग्रीव जीत गया। ये दोनों बोले हम मेरा गेम था, मेरा जीता हुआ डन था, आपके चक्कर में हार गया मैं। तो विष्णु जी को तब समझ में आया कि अरे यार गलत हो गया। बोले कोई बात नहीं, अगली बार जाऊंगा ना तो बैलेंस आउट कर दूंगा। अगली बार वो आए कृष्ण बन के, इस बार सूर्यपुत्र कर्ण के खिलाफ इस बार वो साथ दिए इंद्रपुत्र अर्जुन का। तो पिछली बार जो इंद्र को हरा दिए थे, इस बार इंद्र को जिता के पिछले गेम का बराबर वहां चल रहा है, यहाँ कुछ नहीं चल रहा है। तो क्या कर्ण क्या अर्जुन सब एक। ये एग्जैक्ट स्टोरी हम लोगों ने लास्ट टाइम भी कवर की थी पॉडकास्ट में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर पास में रखिए। हेलो, आज के परिप्रेक्ष्य में जहाँ ज्ञान से ज़्यादा ज्ञान है धर्म के बारे में, तो ऐसे में धर्म को आगे कैसे ले जा सकते हैं? ऐसे ही सर, साथ में जैसे ले जा रहे हैं आप। थोड़ी कोशिश मैं कर रहा हूँ, थोड़ी कोशिश आप कीजिए। पॉडकास्ट देखिए। नहीं वो ये तो मजाक कर रहे हैं, लेकिन कि हमारे माता पिता को अभी मैं जो भी बोल रहा हूँ ना, आपके ठीक पीछे जो अंकल बैठे ना, वो लगातार वो सिंबल में मेरे को बता रहे हैं कि हाँ अब तू ये बोलेगा, अब तू ये बोलेगा, अब तू ये बोलेगा। वो सब सही बता रहे हैं। अभी शंखनाद के पहले वो ऐसे कर रहे थे, मैं एक बार के लिए कंफ्यूज हो गया था क्या कर रहे हैं, लेकिन बाद में समझ आया अच्छा नहीं वो शंखनाद कर रहे थे। तो ऐसा है कि इस एज ग्रुप को पता था, पर यही एज ग्रुप वो है जिसने हमको बोला कि नहीं बेटा धोती कुर्ता मत पहनो, तुम तो शर्ट पैंट टाई पहन के स्कूल जाओ। तो वहाँ जब हम गए तो हमने अल्मा मीटर पढ़ना शुरू किया, है ना। हम सुप्रभात छोड़े क्योंकि हमको टीचर ने बोला अंग्रेज़ी ज़रूरी। इनको भी अंग्रेज़ी सीखनी थी, लेकिन इनको जब तक समझ में आया ना कि आने वाले समय में इंग्लिश कितनी ज़रूरी, तब तक इनका समय जा चुका था। तो इन्होंने बोला कि अपने बच्चों को तो सिखाई देंगे समय के साथ चलना। उस चक्कर में हमको इतना ही अंग्रेज़ी और वेस्टर्न कल्चर सिखाया गया कि हमको इंडियन कल्चर भुलवा दिया गया। अब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जो गड़बड़ हुआ है ना, अब आपकी और मेरी जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन को वापस वहाँ ले जाकर ठीक करने की कोशिश करेगी। वही हो सकता है कि बेटा भगवान का शुक्र है मत बोलो, क्योंकि भगवान के शुक्र कभी थे नहीं। ये उनका लाइन है कि अल्लाह का शुक्र है। शुक्र दानवों के गुरु बने इसलिए थे क्योंकि भगवानों ने उनको नकार दिया था। तो हमने क्या किया कि हमने सुना अल्लाह का शुक्र है, कान को बड़ा अच्छा लग रहा है, हमने अल्लाह को चेंज करके भगवान कर दिया। हमने बोला भगवान का शुक्र है। शुक्राचार्य कभी भगवान के नहीं थे, ठीक है ना। तो अब वो हमको बताना पड़ेगा अपने नेक्स्ट जनरेशन को कि भगवान की दया है, भगवान की कृपा है, भगवान का शुक्र नहीं है, भगवान का बृहस्पति है ना। तो ये गलती हम ही लोगों ने की है। अब जितने अच्छे से उन्होंने आपको शर्ट पैंट पहनना सिखाया, उन्होंने मेरे भी पेरेंट्स आते हैं, मेरे माता पिता मेरे को ऐसे ऐसे स्कूल में भेजे हैं जहाँ पे मैं क्लास 6 में था और एक नए टीचर आए, और प्लीज़ बैठिए, एक नए टीचर आए और उन्होंने बोला गिव मी द शॉर्टेस्ट डिफरेंस बिटवीन इन्वेंशन एंड डिस्कवरी। इन्वेंशन एंड डिस्कवरी को हिंदी में बोलते हैं खोज और आविष्कार। गिव मी द शॉर्टेस्ट डिफरेंस बिटवीन इन्वेंशन एंड डिस्कवरी। मेरे को मालूम था, मैंने हाथ खड़ा किया, वास्को डी गामा से लेकर ग्राहम बेल तक सब बोल डाला मैंने। बोले हाँ ठीक है बैठ जाओ। फिर और 2-4 लोगों ने हाथ उठाया, उनको जवाब भी सुनने, तो मेरे को लगा ये आदमी कन्विंस नहीं हुआ मेरे आंसर, मैं फिर से दूंगा। फिर हाथ उठाया मैंने, फिर कुछ और 2-3 साइंटिस्ट के नाम ले लिए। इसने ये ढूंढा, उसने वो बनाया, इसने बिजली बनाई, उसने फ़ोन बनाया। बोले हाँ बैठ जाओ। तीसरी बार जब मैंने हाथ उठाया गुस्सा हो गए, बोले क्या प्रॉब्लम है इस लड़के। बोले स्टैंड अप, खड़ा हो गया। व्हाट इज़ योर नेम? अक्षत गुप्ता सर। 6th क्लास में था मैं। बोले यू नो व्हाट अक्षत, योर फादर डिस्कवर्ड योर मदर एंड इन्वेंटेड यू, सिट डाउन। तो हम लोगों को का इजाद इन लोगों ने किया, इन्होंने हमको जिस मटके के अंदर जैसा ढाला हम ढल गए। अब हम एक एक मटका पैदा कर रहे हैं, अब हमको उनको कैसे ढालना है वो हमारे हाथ में। अगर आपको लगता है कि वो आपके जैसे बनने चाहिए तो आपके पिता माता ने सही किया। अगर आपको लगता है कि कहीं कहीं गलती हुई है तो उसको अगले जनरेशन में सुधार सकते हैं। हमारी तो गई। ब्यूटीफुल आंसर है। हेलो, श्रावण मास का टॉपिक चल रहा है। एक लास्ट बोला था, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, फिर वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। या थैंक यू। श्रावण मास का टॉपिक चल रहा है
और हम लोग देखते हैं हिंदुस्तान में बहुत सारे श्रावण मास पाले जाते हैं, बट हम सबको पता है कि कृष्ण भगवान श्रावण वध अष्टमी को पैदा हुए थे, तो वही महीना क्यों नहीं पालते बाकी लोग? क्यों एक महीना आगे एक महीना पीछे पालते रहते? ये कुछ पहले की चाल थी क्या कम्युनिस्ट की अपने को डिवाइड करने की? सर सही से बोलो तो मेरे को ये आपका वाला जो श्रावण मास जो अभी चालू है महाराष्ट्र वाला, उसकी जानकारी मुझे कम है। अब मैं जाके ढूंढूंगा, समझूंगा, 4 लोग से बात करूंगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड मेरा ये ज़रूर मानना है कि ये जो आपने बोला ना कि ये क्यों अलग अलग है, हमारे में तो यही सिखाया गया। वो काकभूषणी वाली हमने बात की थी, यस यस हमको ये सिखाया गया कि हर चीज़ का सम्मान करो। हमारे में किसी ने नहीं सिखाया कि जो फलाने तरीके से पूजा नहीं करे वो काफिर है। तो काकभूषणी जो एक कैरेक्टर हैं जो पहले विष्णु के भक्त थे, सॉरी पहले शिव के भक्त थे, तो उन्होंने अपने गुरु को बोला कि विष्णु विष्णु कुछ नहीं होता है, सिर्फ शिव होता है। जब ये बात बोला अपने गुरु को, तो सबसे ज़्यादा बुरा किसको लगा? उसी के भगवान को, शिव को। शिव आया, बोले श्राप दे दिए, बोले हाउ डेयर यू टॉक नेगेटिव अबाउट विष्णु, जबकि ये शिव के फेवर में बोल रहा था। सबसे बुरा उसको लगा, शिव को, कि तुम विष्णु को कम क्यों बोल रहे हो। उनको श्राप मिल गया, 1000 बार सर्प योनि में पैदा होने का श्राप मिल गया। जैसे तैसे वो ख़त्म हुआ, अब वो वापस आए पृथ्वी पे, और उनको ये श्राप ख़त्म कब होगा? बोले ख़त्म तब होगा जब राम पैदा होंगे और तुम राम के भक्त बनोगे जो कि विष्णु के अवतार है। और ये श्राप और श्राप से मुक्ति दे कौन रहा है? शिव। शिव ये नहीं बोल रहा है मेरी आराधना करो, बोले तुम विष्णु के साथ गलत कैसे कर सकते हो, उसकी भी आराधना करो। अब वो राम की पूजा शुरू किए, विष्णु जी को भी मानने लग गए। फिर उनको कोई एक बाबा मिल गए जो मूर्ति पूजन नहीं मानते थे, तो बोले मूर्ति पूजन मानना सही, जो मूर्ति पूजन नहीं मानता वो फुद्दू। अब उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने फिर श्राप दे दिया, बोले तेरा चेहरा हो जाएगा कौवे जैसे, तेरी आवाज़ ही कौवे जैसी। तो आप, हमारे में तो ये बोला जाता है आप किसी भी पद्धति से आप जब मानो, बोले जब जागो तब सवेरा, आपको जब मनाना है मनाइए, भगवान हमेशा देख रहे हैं। क्या फ़र्क पड़ता है इससे उससे, इस समय उस समय। ये भी अगर डिटेल में लॉन्ग फॉर्म सुनना है, काकभूषणी का पूरा सेक्शन है पॉडकास्ट में अक्षत जी के साथ ही। एंड विद दिस वी एंड। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लवली क्वेश्चंस, योर प्रेजेंस। वी आर डूइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन अ संडे मॉर्निंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अक्षत जी। एंड विद दैट वी एंड। थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने इतनी देर मुझे बर्दाश्त किया, उसके लिए आभार।